को ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? अगर एक बार कमेंट करके बता दें तो सब बढ़िया हो जाएगा। कैसे हैं सर आप? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हूँ। उम्मीद करता हूँ जितना बढ़िया मैं हूँ, उससे ज़्यादा बढ़िया आप होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। आज धमाका लगा है। अरे चलो, टॉप 10 रैपर्स एमिनेम इज़ अफ्रेड टू डिस कौशिक मोहंती। अरे बाप रे! चलो ये तो सिलेक्शन सिलेक्शन तो हो गया ना आपका शायद, मैं एक बार पूछ लूँ। मतलब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, जिन्होंने ये मैसेज भेजा? होंगे पक्का, क्योंकि ऐसे मैसेज तो वही भेज सकते हैं और कोई तो है नहीं सकता। ये तो गारंटी, शायद कोई भी बोल रहा है। बहुत सही। सर मैं कल की क्लास नहीं ले पाया तो आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? उसी चीज़ से मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँ। भाई लोग स्टार्ट करें? तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कंप्लीटली नया चीज़ होगा और कॉम्बिनेशन का क्या-क्या इंपोर्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको अनअकैडमी, करियर डिफाइनर दोनों जगह लाइव पढ़ा रहा हूँ। सुन लीजिए एक बार, आज शाम के 4 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है। वो मॉक टेस्ट आज यूट्यूब पे होगा 4 पीएम पे। उसका लिंक मैंने करियर डिफाइनर पे टेलीग्राम पे दे रखा है, तो प्लीज उस मॉक टेस्ट को जरूर से अटेंड कीजिएगा। काफी एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात मॉडिफाई मतलब थोड़ा क्वेश्चन पूरा लो लेवल का हो जाएगा ना। अगर रियल एग्जामिनेशन देखें तो उसमें थोड़ा मतलब उसमें 2 ए और बी दिया होगा, हमने एक सी पर्सन यूज कर दिया होगा, ऐसे करके हल्का सा चेंजेस। तो बस यहाँ मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो हमारा 2 कोर्सेज चल रहा है। दोपहर 12 बजे कंप्लीट अरिथमेटिक का, जहां आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इवनिंग 7 पीएम पे मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। सारे नए-नए किस्म के ग्राफ्स हम सीख रहे हैं और आज हम क्यूमुलेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन सीखने वाले हैं। यूएवी मतलब जबरदस्त सर। हम सभी को क्यूमुलेटिव डीआई क्या है पता है सर, हमें भी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। पक्का आ जाना 7 बजे, ठीक है? ठीक है सर। तो सर वो सब चीजें गया, अब आप बताओ कि आप क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है परमुटेशन। ध्यान से सुनना, मैं इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़े चीजें बताना चाहता हूं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें मैं अभी बताने जा रहा हूं वो किसी भी टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं लिखा गया होगा, कहीं पे भी नहीं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी ने देखा होगा कि चैप्टर का नाम परमुटेशन है एंड कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियस बात है, कल का हेडिंग परमुटेशन था, आज का हेडिंग कॉम्बिनेशन है। तो कल हमने परमुटेशन पढ़ा था, आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या कल हमने परमुटेशन कंप्लीट किया था? द आंसर इज नो। हमने सिर्फ इसका बेसिक सीखा था। यस। क्या आज हम कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर देंगे? नो। हम सिर्फ आज इसके बेसिक सीखेंगे, ठीक है सर। सर तो फिर इनके जो एडवांस चीजें आएंगे वो कहाँ आएंगे? वो डे 3 और डे 4 में आएंगे। क्या ये चीज आपको पता है? डे 3 और डे 4 भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चलेगा, मंडे और ट्यूसडे। तो मैं सिर्फ इन दोनों दिनों में आपको उनके बेसिक्स क्या है परमुटेशन की, एक्चुअली में अरेंजमेंट क्या है, कल मैंने दिखाया था एक्चुअली में अरेंजमेंट चीज होता क्या है, एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता क्या है, एनपीआर कैसे लगाना होता है, एनसीआर कैसे लगाना होता है, यही चीज मैं बस आपको बेसिक से ही खिलवा रहा हूं। अगर इतना चीज क्लियर है तो मैं आपको एक लास्ट चीज पूछना चाहता हूँ। आउट ऑफ दिस टू, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, व्हिच इज इजियर एंड व्हिच इज टफर? कौन सा आसान है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशन इज इजी, कॉम्बिनेशन इज इजी, कॉम्बिनेशन इज इजी, कॉम्बिनेशन इज, तो बच्चों का कहना है, मैंने कुछ नहीं कहा, बच्चों का कहना है कि दिस इज इजियर एज कंपेयर टू दिस, तो ये टफर एज कंपेयर टू दिस, यही है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज भी पूछना चाहता हूँ। ये इजियर है, ये टफर है, आप ही बोल रहे हो, ये आपका राय है। व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? एब्सोल्युटली कॉम्बिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक बात समझे सर, क्या आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि समझने वाला जो चीज, जो टफर पार्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है। आपका बैंकिंग सिलेबस ही इतना खूबसूरत है, आपको पता है? आपका बैंकिंग सिलेबस इतना ब्यूटीफुल है कि जहां चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाने लगे वो चीजें ही नहीं है। जैसे कि जहां रेट्स कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके टाइम्स पे डिस्टेंस में ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट वो आपके सिंपल कंपाउंड में ही नहीं है। और यहाँ पे परमुटेशन जो एक्चुअली में टफर है वो है सिलेबस में, लेकिन उससे क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये टॉपिक एक्चुअली में आता है क्वेश्चन, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कम और ज्यादा किससे आता है? प्रोबेबिलिटी से। एग्री करोगे? आप अपना सिलेबस को जानो ना, पहले पहले नो योर सिलेबस। आपका प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आता है, और जानते हो द होल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन इटसेल्फ। ये जो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी है ना, वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसके लिए आपको परमुटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन। तो जितने लोगों को कल ये टॉपिक, ये बस एक कॉन्फिडेंस था कि अगर आप कल चीजों को बहुत 100% नहीं सीख पाए थे तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं, आगे आप जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है सर। अब देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन अभी कहां से आता है। कल का क्लास का रिवीजन दिए थे? मैं एक बार जनता से पूछना चाहता हूँ, कल के क्लास का सेल्फ रिवीजन एक बार दिए थे? जो चीजें क्लास में अधूरा अनटच रह गया होगा, लग रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जब आपने खुद समय दिया होगा उसमें थोड़ा क्लैरिटी आया होगा। और उस क्लैरिटी में चार चांद लगाने के लिए थर्ड लेक्चर इज मस्ट। सर कैसे? क्या कल मैंने एक जगह पे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया इंटेंशनली? क्या कि बार बार बोला कि ऑल वावल्स नॉट कम टुगेदर, खाली नहीं, ऑल वावल्स नॉट कम टुगेदर। मतलब एक सवाल आ सकता है कि वावल्स नॉट, खाली ऐसे भी लिख सकता है वावल्स नॉट कम टुगेदर। वो जो कंडीशन है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा कि अगर आपको वावल्स एक साथ नहीं चाहिए तो सारे वावल्स आपको अलग अलग करने। कल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि सारे वावल्स एक एक करके अलग हो, नहीं। वो मैं कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा? वो मैं बॉयज और गर्ल्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। कितने लोगों ने जानते हो कि बॉयज और गर्ल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है? सर ये क्या होता है कि बॉयज गर्ल्स अगर अल्टरनेट में बैठेंगे, सारे लड़के अगर एक साथ बैठेंगे, फिर यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा कि अगर एक राउंड में, मैरी वो राउंड में बैठेंगे क्या होगा, माइनस वन फैक्टोरियल क्यों होता है। तो जो परमुटेशन का एडवांस कॉन्सेप्ट है वो हम डे 3 में सीखेंगे। तो हम सब अभी के लिए आज परमुटेशन को भूल जाएंगे। क्या भूल गए? जल्दी से भूल गए? ओके, चलो। सर कॉम्बिनेशन, आपको एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जब बात सिलेक्शन की होगी तब तब आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। सर कल आप बोल रहे थे जब जब अरेंजमेंट करना है तब तब परमुटेशन, आज बोल रहे हो जब जब सिलेक्शन करना है तब तब कॉम्बिनेशन। मैंने कहा तुम्हें ये भूलने के लिए कहा था ना, तुमने फिर क्यों लिंक किया उनको? सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। तो सर सिलेक्शन करने के लिए वो देगा कैसे? मैंने कहा एक एग्जांपल लो। हाँ सर, एक एग्जांपल लो। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ए, बी, सी और डी, चार लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे दोस्त? चार लोग हैं।
और इन 4 लोगों में से अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 लोग सिलेक्ट करके दो, मुझे 2 लोग सिलेक्ट करके दो, तो आप क्या-क्या सिलेक्ट करके दे सकते हो? सर मैं आपको ए बी दे सकता हूँ। और हाँ, जैसे कल मैंने परम्यूटेशन का एक सीक्वेंस आपको पढ़ाया था ना, याद है? परम्यूटेशन का सीक्वेंस कि कैसे अरेंज किया जाता है, पहले वाले को कांस्टेंट, फिर सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड, फिर दूसरे वाले को पहले लाओ फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट, फिर तीसरे वाले को लाओ फर्स्ट सेकंड। वो इंपॉर्टेंट है, आपको थर्ड क्लास में उसका एक्चुअल चीज़ पता चलेगा। तो कोई भी पार्ट को इग्नोर मत करना। सर यहाँ पे मैं एबी को ले सकता हूँ, मैंने कहा एसी को ले सकता हूँ, मैंने कहा एडी को ले सकता हूँ। ये मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। हाँ सर सिखाओ, अच्छे से सिखाओ सर। अब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में बी मत लीजिएगा। तो सर अभी क्या करना है? आपका जब स्टार्टिंग में ए है तो ए बी के साथ मर्ज हो सकता है, ए सी के साथ मर्ज हो सकता है, ए डी के साथ मर्ज हो सकता है, तो आपको आगे चलना है। एक बार देखना, ये और ये खत्म हो गया। क्या ए और किसी के साथ मर्ज हो सकता है? नहीं। अब ए को इग्नोर मारो। अब बी को उसके आगे लेके चलो, मतलब बी को आगे लेके चलना है, मतलब बी को एक बार सी के साथ, ओके सर आगे तो यही, और बी को एक बार डी के साथ। सर यही बोलना चाहते हो आगे? मैंने कहा सर ये तो सफर खत्म हो गया। मैंने कहा सर एक पूछूं एक सवाल? मैंने कहा क्या पीछे क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा जो पीछे आके बी ए मिलेगा क्या वही ए बी है? बस हाँ या ना बताओ। क्या वही ए बी है? तो पीछे बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कल मैंने बताया था आपको कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तुम ए और बी को अपने साथ लेके जाओ या बी और ए को अपने साथ लेके जाओ, बात एक ही है, तुम ए बी के साथ जा रहे हो। लेकिन कल पोजीशन में मैटर करता था कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, क्या-क्या पोजीशन है वो अलग है। इधर से लेफ्ट है, इधर से राइट है, बहुत अलग है। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा। सर मैंने बी का तो काम खत्म कर दिया, अब क्या करें? मैंने कहा बी खत्म हो गया तो सी को लो। सर आगे बढ़ाएं? मैंने कहा तो सी से आगे बढ़ के सी डी हुआ। मैंने कहा सर और पीछे तो नहीं आना? मैंने कहा सर डी तो आगे ही नहीं बढ़ सकता, तो खत्म? मैंने कहा खत्म। यही है, यही है। और अगर यही है तो मैं आपसे सीडी लाइव को बोल रहा, थैंक यू सो मच। ये चीज अगर आप स्पेशल और यूट्यूब पे बोले तो ज्यादा बेनिफिट होगा मुझे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखें आप, रीजनिंग भी थोड़ा लगाएं बीच बीच में। तो सर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। हाँ सर, तो अगर मैं ऐसे करके आपको 5 लोग देता कि लो ये ए बी सी डी ई एफ 6 लोग या 7 लोग, और इन 7 लोगों में से मुझे 3 सिलेक्ट करके दो, क्या आप एक एक करके ऐसे गिनोगे? सर मैं आगे जाऊंगा सर। मैं आगे जाओगे मतलब सर ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए बी ई, फिर ए बी। तो उसी के लिए आपका सिलेक्शन में जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वही इस्तेमाल किया जाता है एनसीआर। नाउ लेट अस डिस्कस दैट एनसीआर क्या होता है जानते हो? कल आपको एनपीआर में एन और आर मैंने बताया था, हाँ या ना? वो मैंने बताया था। लेकिन एनसीआर जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी है। एनसीआर कभी छिपा हुआ नहीं है, इसीलिए तो ये इजी है। इसीलिए तो कॉम्बिनेशन इजी है। यहाँ पे जो एनसीआर है, सबसे पहले फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो वो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सर ये कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है, देखला देखला लग रहा है। मैंने कहा सर कल तो मैंने ये देखा था ना कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल और ऊपर और नीचे के डिफरेंस का फैक्टोरियल, आज बस ये नीचे का फैक्टोरियल और ऐड हो गया। मैंने कहा बस इतना ही ऐड हो गया। क्या ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप सब देखे? ये फॉर्मूला देखने के बाद क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि एन क्या है और आर क्या है? सर ये दोनों बताने से काम खत्म। मैंने कहा एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ टेंशन नहीं होगा। और आर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं। और हाँ, आपको किताब में भी डिक्टो ये चीज मिल जाएगा। तो इसमें आज मुझे मजा नहीं आ रहा है इतना, क्योंकि ये जो कल है, जो एन का मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस, आर का मतलब ऑब्जेक्ट्स, वो आपको किताब में शायद ही मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड क्या, तो सर इसको लगाना कैसे? मैंने कहा एक बार दिखाओ, हाँ सर दिखाओ। सर मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन 4 दिए थे। मैंने कहा हाँ, ऑब्जेक्ट 4 दिए थे। सर मुझे ना सिलेक्ट करना था उनमें से 2, तो क्या सर एनसीआर के तहत मैं इसको 4C2 कह सकता हूँ? मैंने कहा कह सकते हो। सर 4C2 को मैं कैसे निकालूं? मैंने कहा ऊपर का फैक्टोरियल। तो तुमने कहा हाँ सर। सर एक नीचे का भी तो फैक्टोरियल रहेगा नीचे। मैंने कहा सर ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस है उनका भी फैक्टोरियल रहेगा। मैंने कहा सर 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 और 2 24/4 जब मैं करूंगा क्या ये 6 यही है 6? जल्दी से बताओ, लेट नहीं करो प्लीज, बहुत कुछ सीखना है यार। अब सर क्या मैं एक चीज और आपसे कहूं? मैंने कहा क्या कि सर अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी है, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स उसने टोटल दिए कि ले 7 ऑब्जेक्ट्स, और उसने कहा कि इनमें से मुझे 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके दे। तो एन अगर 7 हो गया और आर अगर 3 हो गया, तो मैं क्या इसको 7C3 वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? मैंने कहा सर 7C3 को निकालते कैसे? मैंने कहा 7 का ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, ओके सर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, ओके सर, और उन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल नीचे। क्या आप लोगों ने एक चीज फील किया? 7 फैक्टोरियल 5040 तक पहुंचने की जरूरत नहीं, इसको 7 6 5 इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। सर ऐसा ही क्यों? क्योंकि नीचे जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वो 4 फैक्टोरियल है। ठीक है सर, इससे फायदा क्या होगा? ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल यहाँ पे 6 रह जाएगा, और 6 जब 6 से कटेगा तो 7 रह जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35। सर एक बात बोलूं? मैंने कहा समझ तो गया, लेकिन थोड़ा हेक्टिक टास्क लग रहा है। मैंने कहा जानते हो इस कॉम्बिनेशन के क्लास में जो सबसे ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करता हूं और आज भी करने वाला हूं, किसमें है पता है? उसके कैलकुलेशन टेक्निक्स पे। सर ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, वही याद नहीं रहता। अरे टोटल ऑब्जेक्ट्स ऊपर रखना है और नीचे जितने ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं एनसीआर। थोड़े क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। सर मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा ठीक है, कि आप मुझे 12 सी 5 या फिर 12 सी नहीं, कुछ और नंबर लेते हैं, 12 तो मैंने एग्जांपल रखा है। सर मैंने आपसे कहा कि सर 8 सी 6 का वैल्यू मुझे दो, 8 सी 6 का वैल्यू मुझे दो। तो मैंने आपसे बस एक चीज कहा कि इसको अगर मैं निकालता तो इसको 8 फैक्टोरियल लिखता। हाँ सर। इसको मैं 6 फैक्टोरियल लिखता। मैंने कहा हाँ। सर ये 8 माइनस 6 जो है उसको मैं 2 फैक्टोरियल लिखता। मैंने कहा क्या यहां तक बात साफ है? लेकिन सर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। मैंने कहा क्या 8C2 एक बार निकाल के देखना। मैंने कहा क्यों? सर आप एक बार निकाल के तो देखो ना। मैंने कहा क्या होगा? अरे सर निकालो। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। सर ये 8 फैक्टोरियल आएगा। मैंने कहा हाँ हाँ। ये सर नीचे 2 का फैक्टोरियल आएगा। हाँ हाँ। और इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल। ओह थैंक यू सो मच यार, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैंने कहा सर क्या ये दोनों बराबर होंगे? बस हाँ या ना में। अरे ऊपर जो है नीचे वही है, तो इनका वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। सो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि 8C6 इज इक्वल टू 8C2। सर मैंने कहा हाँ। सर लिस्ट दो। मैंने कहा लिस्ट क्या? ऐसे जो मैजिकल नंबर्स है इनका लिस्ट। मैंने कहा ऐसा नंबर्स का मैजिकल कोई लिस्ट नहीं है, ऐसे अनलिमिटेड नंबर्स है। सर कैसे? बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सर क्या?
दोनों के n वैल्यूज बराबर होने चाहिए। बात साफ है सभी का? दोनों के n वैल्यूज बराबर होने चाहिए, ठीक है सर। और दोनों के जो r वैल्यूज हैं उनको अगर आप जोड़ो तो उसी n का वैल्यू मिलना चाहिए। सर समझ नहीं आया? एक और एग्जांपल हाँ सर लो। अगर मैं आपसे कहूं कभी 10c7 कितने के बराबर होगा तो आप क्या कहोगे? सर ऊपर 10 है तो ऊपर 10 ही रखूंगा, c नीचे r की जगह एक ऐसा r फिट कर दूंगा कि उन दोनों को जोड़ने से 10 आ जाए। मैं nc n r नहीं समझाता क्योंकि जो समझने के लिए आसान है वो यही है मालिक और यही जरूरत होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10c3। सर एक बात बोल, मैंने कहा सर एक बड़ा नंबर लो 50 सी 30, अब इसका कुछ करो। मैंने कहा ऊपर तो रखना होगा 50, आर की जगह एक ऐसा आर रख दो जैसे कि इन दोनों को जोड़ने से 50 आ जाए। सर आप 20 की बात करो। मैंने कहा सर ये तो हो गया लेकिन इससे कुछ एडवांटेज मिल रहा है या खाली आप ऐसे जानते हो करके टैलेंट दिखा रहे हो? मैंने कहा एडवांटेज मिलेगा। सर कैसे? आप इसको जब सॉल्व करते तो ये कैसा दिखता? सर ये 8 इंटू 7 इंटू नीचे जो बड़ा फैक्टोरियल है वो 6 फैक्टोरियल की तरह रह जाता और नीचे 2 फैक्टोरियल रह जाता और ये 6 फैक्टोरियल आपस में कट जाता। क्या आपको पता है ये 8 और 7 मतलब 8 के फैक्टोरियल से सिर्फ 2 ही नंबर रहना ये कोइंसिडेंस नहीं था। सर ये कोइंसिडेंस नहीं था क्यों? ये नीचे का आर ये है जो इसको 2 बार रहने पे मजबूर कर रहा है। सर नहीं ऊपर से जा रहा है, एक बार और खींचो खींचो। क्या मैं आपसे कभी 10 से 3 पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछ सकते हो। आप इसको अगर ओरिजिनली करते तो क्या यही करते? बस हाँ या ना में जवाब दो। पहले तो ये कंफर्म करो। क्या आप अगर ओरिजिनली करते तो आप यही करते? अब इसका सेकंड स्टेप क्या आपने 10 इंटू 9 इंटू 8 के बाद ही ये 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल के साथ कटेगा और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा और 7 फैक्टोरियल कटने के बाद ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 10 का एक्सटेंशन सिर्फ 3 ही बार रहा। दिस इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस 3। व्हाई? बिकॉज़ ये 3 आपको 10 माइनस 3 7 लाने पे मजबूर करता है और 10 से 7 तक पहुंचने के लिए 3 बार एक्सटेंड करने के बाद वाला 7 कटता है। क्या मैं आपको ये समझाने योग्य बन चुका हूं महाराज? सर इससे क्या होगा? एक बार थोड़ा अच्छे से अगर बता दो तो अच्छा लगेगा। आपको कुछ नहीं करना। 8C2 में बस 8 को उसके पिछली संख्याओं के साथ कितने बार गुणा करना है? जितना नीचे लिखा है उतने बार, 2 बार यानी कि 8 और 7 और नीचे 2 मत रख देना। नीचे नियम के अनुसार जो नीचे है उसी का फैक्टोरियल, यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो 2 का फैक्टोरियल रहेगा। सिमिलरली 10C3 क्या होगा? सर 10 को उसके पिछली दिशा में जाके मल्टीप्लाई करते-करते जाना है कितने बार? मैंने कहा 3 बार। तो 10 9 8 10 9 8 और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा मेरे पास नीचे 3 का फैक्टोरियल। अगर इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 3 एक बार काटेगा 2, 3 एक बार काटेगा 3, 2 एक बार काटेगा 4, 4 कितना हो जाएगा 12, 120। सर एक और लास्ट टाइम अगर बताओगे तो सब कुछ मर्ज करके एक बार बताओ, मजा आएगा। मैंने कहा दूं? हाँ सर। आपको जिंदगी में क्या कभी 20C 17 की रिक्वायरमेंट आ सकती है? कभी भी, कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, आ सकती है। बट आप 20C 17 निकालोगे क्या? नहीं। तो सर हम क्या निकालेंगे? हम वो वैल्यू निकालेंगे जहां पे आर का मान जितना छोटा है। तो सर अगर मैं 20 की बात करूं तो ये 20 से 17 को मैं दूसरा चीज क्या लिख सकता हूं? सर 20 से 17 को मैं 20 से 3 लिख सकता हूं। ये मेरे रूल नंबर 1 बताया कि ऐसे आर का दो मान रखो जिनको जोड़ने पे n का वैल्यू हो। तो इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू भी वही होगा। अब सर इसको कैसे कैलकुलेट करना है? 20 को 3 बार एक्सटेंड करना है। 20 into 19 into 18 एग्री करोगे? और नीचे जो है उसी का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6। अब 6 जब मैं कैंसिल करूंगा ये हो जाएगा 57 into 2 114 और उसमें एक शून्य, तो आराम से आप निकाल सकते हो। जब आपको ये बोला गया था निकालने के लिए रूह काम नहीं उठाता। लेकिन जब इसको इसके साथ कन्वर्ट किया और उसके बाद ये वाला स्टेप आपने लगाया तो कितना जल्दी आएगा आपका कैलकुलेशन का आंसर, आप समझ पा रहे हो? तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता था कि यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें थोड़ा चार चार लगाया जाए थोड़ा अच्छे से। हाँ सर। आपके पास 3 सवाल है। पहला वैल्यू उसने पूछा ड्रॉप योर पेन्स। भाई लोग सीखने के लिए आए हो, कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं है। 12C3 उसने मुझे डायरेक्ट पूछा तो मैंने उसको डायरेक्ट लिखा ना। मैंने कहा कैसे? सर 12 into 11 into 10 as per your rule और 3 का फैक्टोरियल को मैं कह सकता हूँ 6, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 220। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है कि जो पहला ए का मान है वो 220 है? क्या उसी के साथ ये वाला और ये वाले वैल्यूज एलिमिनेट हो चुके हैं? हाँ सर एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या मैं आपसे अभी बी का वैल्यू पूछूं? हाँ सर बी का वैल्यू पूछ लो। आप लोग थोड़े ज्यादा टैलेंटेड हो तो आप बोलोगे कि सर सहल पहले सी निकाल दो। अगर मैं सी निकाल दूंगा तो सी का वैल्यू जो होगा, बी तो थोड़ा मेहनत करना होगा बट मेरा काम है पूरा पढ़ाना, तो मैं एक बार आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। क्या बी का वैल्यू 25 से 22 से मिलता? हाँ सर। क्या 25 से 22 को मैं 25 से 22 ना लिख के 25 से 22 में कितना जोड़ने से 25 बनेगा? 3 लिख सकता हूँ। 25 से 3 को क्या मैं 25, 24 और 23 लिख के नीचे 3 का फैक्टोरियल 6, 6 यहाँ पे कटेगा 4 और ये 100 into 23, 23 लिख सकता हूँ। हाँ सर। लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल है और एक प्लीज एक छोटा सा कंप्लेंट भी है। आप चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा क्या? आप बार-बार हमें C3 क्यों दे रहे हो? C4, C5, C6 क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा पेपर में दे तब ना मैं दूं। आपका अगर C4, C5 में कैलकुलेशन होगा तो कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा आप समझ पा रहे हो तो? तो पेपर में आपका कैलकुलेशन स्ट्रेंथ चेक नहीं किया जाता। पेपर में आप ये जानते हो या नहीं वो चेक किया जाता है। तो आपका C3 और हार्डली C4 तक कभी जा सकता है। तो आपको इसीलिए मैं रेंज में रख रहा हूं C3, C2। द मोस्टली यूज्ड R वैल्यू इज 2। आपको पता है ये चीज? जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला R का मान होता है वो 2 ही होता है, मतलब NC2 आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज होता है। और NC2 के लिए तो एक टेक्निक भी है। सर क्या? जब आप किसी भी चीज का C2 निकाल रहे हो तो 9 into 8 दो बार एक्सटेंशन के बाद 2 फैक्टोरियल लिखना पाप है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है मेरे दोस्त। तो आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो 9 चौके 36। सिमिलरली 7C2 तो 7 into 8/2। आप में से कितने लोग ये सामर्थ्य रखते हैं कि मैं अगर आपको 11C2 पूछूं तो 11 10 110 का आधा 55 आप वर्बली बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो, गलत हो गया क्या? क्या हो गया ये वाला? 7 into 8 लिख दिया क्या? अच्छा। तो ये हो जाएगा आपके पास 21। तो अगर मैंने अभी पूछा क्या था? सपोज मैं 12C2 पूछ रहा हूँ तो 12 into 11 132 का आधा, ये आपके पास हो जाएगा कितना? 132 का आधा 66। उसी टाइप का आपको वर्बली निकालना है। ठीक है सर वो निकाल लिया। अब सर लेट ना करो, सी का वैल्यू बताओ। मैंने कहा सी तो वाई है। हाँ सर सी तो वाई। सर ये तो सी तो वाई है, मुझे कौन सा याद है पता है? निशा तो मुन्नी है, मुन्नी तो शीतल है, एक्स तो वाई है, सी तो वाई है, वही टाइप का। तो सर 75 सी 57 75 सी वाई। सर ये वाई कितना होगा? अरे ये 75 को कोएफिशिएंट मत समझ लेना, ठीक है? ये 75 थोड़ा आप लोग, भाई मेरा 5 भी नीचे सी भी नीचे, मैं तो अलग मैथ बनाऊंगा। देखा किसी ने देखा तो नहीं? मैं 7 से ही नीचे जा रहा था। तो 75 सी
57 को अगर मैं 75 सी कुछ नंबर के साथ बराबर करूँ, तो आपका n का वैल्यू बराबर है, बस r के सम अगर 75 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो इसी के साथ आपका जो y का वैल्यू है वो 18 और ये सारे ऑप्शंस को सैटिस्फाई करने वाला इकलौता ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी। क्या यहाँ तक बात साफ है? अब आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बस और लास्ट चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल बन चुके हैं? अगर आप कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन के साथ कंफर्टेबल बन चुके हैं, तो कॉम्बिनेशन का सिर्फ जानते हो एक ही और रूल बचा है, एक ही। वो रूल क्या है? आपको जो सिलेक्ट करना है, वो उसी से सिलेक्ट करना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? आपको जो सिलेक्ट करना है, आपको जो सिलेक्ट करना है, वो उसी से करना है। सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा, आपको ये मज़ाक के टाइप फ़ील नहीं होगा सर आपको जो सिलेक्ट करना है उसी से सिलेक्ट करना है, वो तो है ही। सर मुझे केएफसी मुझे क्रिस्पी चिकन खाना है, थोड़ी ना मैं जाके सबवे में पहुँच जाऊँगा, या डोमिनोज़ पे पहुँच जाऊँगा, या फिर मुझे वेज वेज एक्स्ट्रा वेगन्सा खाना है, मैं थोड़ी ना जाके पैंटालून पहुँच जाऊँगा। तो वही टाइप का है, तो जो लेना है वही लेना है। ये बड़ा बेसिक सा रूल है, ये हमेशा ज़िंदगी में अप्लाई होता है। मैंने कहा ठीक है। और इसके साथ एक फ्री रूल जो मैंने कल आपको पढ़ा लिया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है देयर आर 2 केसेस, वन इज़ आइदर और केस और एक जिसको आप मैंडेटरी केस कहते हो, जिसको एंड केस कहते हो। कल हमने इसका मतलब परम्यूटेशन में प्रूफ देख लिया था। एक सिर्फ और वो तो जब आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है? वो तो और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आइदर वर्ड है ही नहीं अगर डिटेल में देखा जाए। हम जो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी लगाएंगे ना, वो खाली और कैसे बस नाम के लिए दर्शन कि आइदर और के साथ हम कंफर्टेबल है, तो आइदर और मतलब बचपन का हैबिट है, ठीक है? जैसे कि नाइक, नाइकी नहीं नाइक, उसी टाइप का। तो ये वही है, आइदर और के साथ और जुड़ा रहता है, आइदर जुड़ा रहता है तो वही है, ठीक है? तो ठीक है सर। जहाँ-जहाँ आइदर और केस आएगा वहाँ-वहाँ प्लस कीजिएगा और जहाँ-जहाँ मैंडेटरी केस आएगा वहाँ-वहाँ इनटू कीजिएगा। ये चीज़ मैंने कल प्रूव कर रखा था कि आपको आइदर मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो सारे के सारे केसेस आपको चाहिए मतलब आप ऐड करोगे। और मैंडेटरी कंडीशन मतलब ये जो फिक्स्ड कंडीशन जब तक आपका खत्म नहीं हो रहा है, तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। सर ये सब कुछ मैं सीख लिया, लेकिन अब अप्लाई कैसे करना है प्लीज़ वो सिखा दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लगा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया तरीके से हम इसको सीखें। जल्दी से मुझे पहले आंसर बताओ। आज अगर आप 1 घंटे में कॉम्बिनेशन का बेसिक खत्म करके आधे घंटे में डिजिट्स का कांसेप्ट सीख जा रहे हो, तो सैटरडे संडे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाओगे, आप बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इतना मेरा गारंटी आपसे। तो अगर हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्ट्रेच करके आज डिजिट्स के कांसेप्ट को क्लियर करके ही जाएंगे, ठीक है? डिजिट्स वाला। सर मैं कहा सर हाउ मेनी डिफरेंट टीम ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 मेल एंड 6 फीमेल। आपको जो टीम बनाना है उस टीम में 7 प्लेयर्स चाहिए और आपका जो सिलेक्शन है वो इन्हीं 4 मेल और 6 फीमेल से चाहिए। आपको जो पर्टिकुलर टीम बनाना है उस टीम में कितने डिजायर्ड मेल फीमेल की जानकारी दी गई है नहीं। तो आपको सिर्फ एक 7 प्लेयर का ही टीम बना देना है जिसमें जितने मेल जितने फीमेल हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल वो कितने हैं सर 4 मेल और 6 फीमेल यानी कि टोटल मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो 10 है। और सर जानते हो इन 10 ऑप्शंस में से मुझे 7 ऑप्शंस चुनने हैं। तो सिलेक्शन के लिए आर हमारे पास आ गया 7। सर आपको पता है 10 में से 7 लेना 10 सी 7 में से सर कैलकुलेट करो मैंने कहा नहीं। तो सर क्या करूं क्या इसको 10 सी 3 कहा जा सकता है महाराज? हां सर। क्या 10 सी 3 को 10 9 8 और 3 फैक्टोरियल 3 2 कहा जा सकता है? 3 यहाँ पे कटेगा 3 के साथ 2 यहाँ कटेगा 4 और 12 और ये 0 120। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सटीक उत्तर बन गया। अगला 10 क्यों लिए? 10 इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 मेल 6 फीमेल तो टोटल अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास कितने हैं? टोटल अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? हम 4 मेल भी ले सकते हैं, 6 फीमेल में से ले सकते हैं, तो मैं 10 लोगों में से किसी को भी ले सकता हूँ। तो 10 में से उसने कहा क्या मुझे इतने मेल चाहिए, उतना फीमेल चाहिए, जब वो बोलता तो मैं उसके पास जाता। सर 2 क्यों? कौन-सा वाला 2? 2 तो कहीं है ही नहीं। जब क्वेश्चंस नहीं बनते तो दिमाग खराब हो जाता है। अरे कोई नहीं यार, लर्निंग स्टेज में क्वेश्चंस धीरे-धीरे बनते हैं। एनसी 1 है, वो ज़रूरत होने पे बताऊँगा, टेंशन ना लो। एनसी 1 और एनसी 0 रिक्वायरमेंट के टाइम पे बताएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डी आंसर बोल रहे हैं सभी लोग, चलो देखते हैं। सर 3 पर्टिकुलर बॉयज़ ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो आपका कॉम्बिनेशन 90% कंप्लीटेड है। मैं आपको ये गारंटी देके कह सकता हूँ। सर क्या? 3 पर्टिकुलर बॉयज़ आपके सिलेक्ट करने चाहिए ऑलवेज़। देन इन हाउ मेनी वेज़ 5 बॉयज़ बी चोज़न फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 बॉयज़। सर मैं समझा नहीं क्वेश्चन। सर मेरे पास सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ टोटल अवेलेबल ऑप्शंस एक्चुअली कितना था? एक्चुअली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। एक्चुअली सर ये क्यों लिख रहे हो? कारण है। सर ये थे हमारे पास 12। मुझे उनमें से टोटल सिलेक्ट कितना करना था? एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली 5। तो अगर ये चीजें नहीं लिखा जाता, क्या आपका आंसर 12 से 5 से कोई रोक सकता था? बस पहला चीज। जब तक आप 12 से 5 को नहीं समझोगे ना, तब तक आप आगे चीज भी नहीं समझ पाओगे। अगर उसने कुछ नहीं कहा था, उसने सिर्फ कहा था 5 बॉय लेके आ जाओ, 12 बॉयज में से 12 से 5 आंसर होगा कि नहीं होगा? लेकिन जस्ट बिकॉज़ उसने एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन दिया, अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। सर क्या? सर एक्चुअली तो मुझे 12 में से 5 लेने हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिखावा करना होगा। मैं आपके पास सर 12 बच्चे भेजूँगा इंटरव्यू के लिए। हमारा तो 5 वैकेंसीज़ हैं, हम 5 लोग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सर 3 लोग ना समझ रहे हो? तो 3 लोगों को ना उनसे कुछ ज़्यादा मत पूछिएगा, वो ले ही लीजिएगा। तो अब मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि भाई अभी मेरे पास सीन क्या है? अब मुझे करना क्या है? तो करना बड़ा सिंपल सा चीज़ है। क्या? भाई 3 लोगों को मैंने नहीं बल्कि पियोन ने सिलेक्ट किया है। बोलो हाँ या ना? 3 लोगों को मैंने नहीं बल्कि पियोन ने सिलेक्ट किया है। और अगर पियोन ने सिलेक्ट किया है तो मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं? सर मुझे सिलेक्ट करने हैं सिर्फ 2। और जो मैं ये 2 ढूँढूँगा, क्या मैं 12 से ढूँढूँगा? मतलब जो बच्चा पियोन ने सिलेक्ट किया मैं उससे फिर ले लूँगा क्या? अरे नहीं, तुम्हें तो सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। तुम तो वैसे भी टैलेंटेड हो, नहीं ना? तो आपके वो 3 भी निकल जाएँगे, यानी कि आपके पास 9 बाकी बच्चों में से आपको 2 लेने हैं, यानी कि आप इसको 9 सी 2 वेज़ में ले सकते हो। जानते हो?
आपको मैंने इतने खूबसूरत तरीके से समझा, आप लोग इतने पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ बच्चे लेकिन ये पार्टिसिपेशन देख के डर रहे हैं। क्यों सर? कि सर मुझे तो समझ नहीं आया बच्चों को कैसे समझ में आ गया? मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। क्या मैं उनके पीछे का जर्सी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगा सकता हूँ? पहला सवाल का उत्तर दो। क्या मैं उनके पीछे टी-शर्ट के पीछे जर्सी नंबर 12 लगा सकता हूँ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे जो सिफ़ारिश आया उसमें उसने कहा कि जो 3 यानी कि जर्सी नंबर 7 भाई ये तो सिलेक्टर चाहिए ही चाहिए। हाँ या ना? सर जर्सी नंबर 7 और 2 नंबर एक पूर्णांक ले जाते हैं 9 और एक नंबर ले जाते हैं। सर जर्सी नंबर 1, 7 और 9 तो सिलेक्टेड ही है। ऑलवेज़ टू बी सिलेक्टेड मतलब इनके ऊपर सर नज़र मत फेरो। ये सिलेक्टेड है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब जब मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी सिलेक्ट है मतलब सिलेक्ट होके यहाँ पे बैठेंगे ना सिलेक्शन लिस्ट के बाद, यहाँ पे आ जाएंगे, तो 1, 7 और 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं मेरे दोस्त। और अगर एक साथ 9 ऑलरेडी है तो मैं कोच जब यहाँ गया तो मुझे ये 3 दिखेंगे ही नहीं। तो मुझे क्या-क्या दिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑप्शंस दिखेंगे। बोलो हाँ या ना? एंड ये 9 कहाँ से आया? 12 में से जो 3 सिलेक्टेड है उनको हटा दो। अब यही 9 में से सिलेक्ट करो अपना बाकी। मुझे ये पूरा टीम 5 लोगों का चाहिए। लेकिन 3 लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुझे इन 9 में से कितने लोगों को लेना है? सर मुझे और 2 लोगों को लेना है। और अगर मुझे 2 ही लोगों को लेना है 9 में से तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको 9C2 वेज़ में लिया जा सकता है? यस सर 9C2 वेज़ में लिया जा सकता है। 9 into 8 by 2 36 क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। यस सर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्लियर? अगर यहाँ पे भी किसी का 50% क्लियर होगा तो उसको 100% क्लियर करने के लिए मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, पेन्स को ड्रॉप कर दें। ये 100% अभी क्लियर होगा, 100 500% क्लियर होगा, बस सिर्फ मतलब पेन छोड़ दो। इफ 3 पर्टिकुलर बॉयज आर नेवर टू बी सिलेक्टेड, अगर 3 पर्टिकुलर बॉयज आपको कभी सिलेक्ट करने ही नहीं है, देन इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज बी चोजन फ्रॉम ए टोटल ऑफ 12 बॉयज? क्या मेरे पास टोटल जो अवेलेबल ऑप्शन था वो 12 था? मुझे मेरे बॉस ने कह दिया कि ये तीनों के साथ मेरा पंगा है, इन तीनों को तो लेना ही नहीं है। तो क्या मैं उन तीनों की ओर जाऊँगा, उनको मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखूँगा? नहीं। तो एक्चुअली में मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? 9। क्या इसका भी एग्जांपल वही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जर्सी नंबर उस मेरे जो ऊपर वाला है ना, उसने कहा कि भाई 5 नंबर, 3 नंबर और ये 11 नंबर आने नहीं चाहिए इस ऑफिस में। तो मैंने कहा कि सर तो फिर 12 क्यों बोल रहे हो? रिज्यूम में 12 दिए हैं, तो मैं तो 9 ही लोगों का इंटरव्यू लूँगा ऐसे देखा जाए तो। मैंने कहा, लेकिन सर मुझे तो टोटल 5 लेके देने हैं ना आपको। मैंने कहा, तो सिलेक्ट अगर मुझे 5 करने हैं तो मुझे बताना एक बार कि 9 लोगों में से 5 लोग आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? सर वो तो हम 9C5 बेस में कर सकते हैं। सर ये 9C5 होता कितना है? मैंने कहा 9C5 होता 9C4 है। सर कोई ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, बट बेनिफिट मिलेगा। सर कैसे? यहाँ पे 5 बार एक्सटेंड करना पड़ता है, यहाँ पे 4 बार एक्सटेंड करोगे। सर 4 बार करने के बाद यहाँ 4 रख दो। मैंने कहा मेरा परवरिश बिल्कुल नहीं कहता। मैं 2 फैक्टोरियल को 2 नहीं कहा था। मैंने कहा था 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्या ये 4 इंटू 3 इंटू 2 है? सर 3 इंटू 2 तो 6 है, 4 तो 2 है, 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 18 और 7 ये तो सर 126 है। मैंने कहा कहाँ है? सर ऑप्शन नंबर सी है। दैट्स इट। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखो, अगर यहाँ पे आप रटने गए ना, कसम से बोल रहा हूँ आपको एक सवाल घुमा के दे दूँगा, आप कभी नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। क्या मैंने आपको रटने के लिए चीज़ों को बताया हुआ है? नहीं, मैंने आपको डिटेल में बताया कि भाई 12 नंबर के जर्सी थे, 3 मुझे कभी लेना ही नहीं है तो उनको हटा दो। मैं 9 से ही अपने 5 लोगों का सिलेक्शन करूँगा 9C5 जो कि सिम्प्लीफाई होके 9C4 होगा। यहाँ तक अगर आप समझ गए, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्लाइमैक्स पे। ये क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्सी से सबको समझ आ गया होगा। हाँ, बात तो सही है। कैसे करें? मैं बताता हूँ ना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो सर। In how many different ways can a group of 5 men and 3 women be formed out of 8 men and 7 women? क्या आपको जो 2 नियम मैंने बताए थे वो 2 नियम आपको याद है? पहला नियम, जो लेना है मालिक उसी से लेना है। सर ये नियम यहाँ पे कैसे लगेगा? जब मुझे 5 मेन लेने हैं तो वो मैं किनसे लूँगा? मैं 8 मेन से ही लूँगा। और जो मुझे 3 वुमेन लेने हैं वो मैं कहाँ से लूँगा? वो मैं 7 वुमेन से लूँगा। क्या ये रूल नंबर 1 आप सभी का क्लियर है? रूल नंबर 2 बड़ा सिंपल है। अगर आपको एंड मतलब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है सर? एंड केस में मैंडेटरी केस में मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उनमें से कुछ भी एक चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसे आइदर और केसेस ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये। तो वो प्लस। तो यहाँ पे अगर इतना चीज़ है, तो इन दोनों नियम को अगर मैं खूबसूरत तरीके से लगाऊँ तो सर कैसे? सर सबसे पहले मुझे 8 मेन में से 5 मेन 8 से 5 वेज़ में लेने हैं। मैंने कहा एंड सर मुझे 3 वुमेन 7 वुमेन में से 7 सी 3 वेज़ में लेने हैं। मैंने कहा बहुत सही। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो एंड का मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो सर 8C5 को 8C5 नहीं लिखेंगे। मैंने कहा तो सर इसको भी 8C3 कर देते हैं ना। मैंने कहा इससे कोई बेनिफिट? हाँ सर। मैंने कहा क्या होगा? सर 8 7 6 3 बार एक्सटेंशन 3 इंटू 2 6 6 घटा 56। मैंने कहा बात तो सही है। सर 7C3 को 7C4 करके आप सिर्फ लोचा कर रहे हो, पंगा कर रहे हो। मैंने कहा उसको ऐसे ही रखें। हाँ सर उसको ऐसे ही रखें। तो इसको क्या कर सकते हैं? तो सर 7C3 को 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार एक्सटेंशन तो ये 3 इंटू 2 गया। सर ये हो गया आपके पास 35। 56 इंटू 35 कितना होता है? एक बार कैलकुलेट करके बता देना। 1960। ये कैसे हो गया? 1960 तो है ही नहीं। अगर मैं 35 का 5 गुना कर दूं तो 1750 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा। हाँ 1960 तो है। तो 1960 के साथ ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सटीक उत्तर है। आपको क्या करना है? आपको समझ में आ गया? आपको अगर यहाँ पे एंड देखना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और बाकी सारा का सारा सीन आपका क्लियर है। अगर आप ये मुझे कहना चाहते हो कि सर एक बात बोलो। मैंने कहा क्या? आई एम डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये बात बहुत दिन बाद सुन रहा हूँ हालाँकि मैं, बट स्टिल भूल नहीं सकता ये बात मैं कभी। क्या डिसअपॉइंट मैंने तुम्हें किया? कि सर ये तो किताब में भी लिखा है कि NC1 NCA मल्टीप्लाई कर दो वगैरह, 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 वगैरह। तो सर आप
हमें क्या सिखाए तो फिर? जो किताबें वही पढ़ के आगे हमें सिखाए? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो कुछ बताओ। मैंने कहा बताओ। हाँ सर। क्या मैं ए, बी, सी को 3 बॉयज़ मान सकता हूँ? पहले मुझे जल्दी बताओ। और पी, क्यू, आर, एस इन चारों को 4 लड़कियाँ मान सकता हूँ? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि मुझे लेने हैं 2 बॉयज़ और मुझे लेने हैं 3 गर्ल्स, तो टोटल कितना तरीका होगा? क्या यही वो सवाल था? तुम क्या सोच रहे हो मैं 9-9 5-5 लेके करूँ? इतना भी बेवकूफ हूँ नहीं मैं। ठीक है। तो सर ये कैसे क्या होगा? पहले मैं आपको जो पढ़ाया वो सब दिखाता हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपने 3 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ जो 3C2 लिया, वो एक्चुअली क्यों लिया आप बताओ? हाँ सर बताओ। क्योंकि ए, बी, सी 3 लोगों में से 2 बॉयज़ आप 3C 2 वेज़ में ही ले सकते हो। ए, बी, बी-सी और ए-सी। क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का क्लियर है? और 3C2 को क्या आप 3C1 लिख सकते हो? और इस चीज़ को अगर मैं 3 को एक ही बार एक्सटेंड करूँ और नीचे 1 का फैक्टराइज़ दूँ, तो क्या ये 3 आ जाएगा यही? क्या ये पहला चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आपको जब मैंने कहा कि आपके पास 4 लड़कियाँ और आपको 3 लड़कियाँ लेना है, तो आपको 4C3 वेज़ में लेना है। तो क्या 4C3 4C1 होता है और NC1 हमेशा N होता है, यानी कि ये 4 ही होगा। आपको पता है ये क्यों होगा? सर क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये कुछ और नहीं बल्कि P, Q, R। P से स्टार्ट किया, Q से स्टार्ट किया, आगे गया। कैसे? S। लेकिन P, Q को रख के और मैं नहीं जा पा रहा, तो P के साथ मैंने आगे जाने का सफर स्टार्ट किया R और S और P का ब्लॉकेज खत्म होने के बाद मैं अभी Q से स्टार्ट करूँगा, तो Q, R, S दीज़ आर द 4 पॉसिबल वेज़। क्या ये और कोई पॉसिबल वे रख रहा है? नो। देखो पहले। सर ये तो 3C2 3C1 करके आपने 3 ये सब समझ गया। लास्ट चीज़ जहाँ से हमारा डाउट स्टार्ट हुआ था वो तो समझाया नहीं। मैंने कहा क्या? ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ? अरे इतनी सी बात। अरे एबी के साथ तुम पीक्यूआर ले सकते हो। हाँ सर। एबी के साथ पीक्यूएस ले सकते हो। हाँ सर। एबी के साथ पीआरएस, एबी के साथ क्यूआरएस, मतलब एबी के साथ तुम 4 संभावनाएं रखते हो। सिमिलरली बीसी के साथ भी तो 4, एसी के साथ भी तो 4। 4 को 3 बार जोड़ना जो है, क्या 3 इंटू 4 करना वही है? क्या और कोई मुझे बोलेगा कि सर आप समझाते नहीं हो, सिर्फ पढ़ा के चले जाते हो? कोई नहीं बोल पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगा किसी का। तो अब आपको ये डिटेल में क्लियर आइडिया मिल गया कि हो क्या रहा है चीजें एक्चुअली में, कि हम 8 ही में से 5 क्यों ले रहे हैं, 7 ही में से 3 क्यों ले रहे हैं और उनको वापस में गुणा क्यों कर रहे हैं? हाँ सर। अगर सर सब कुछ क्लियर है, तो मैं अपना पेन छोड़ दूं? मैंने कहा छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे 7 मेन लेने हैं, 4 चिल्ड्रन लेने हैं। अरे थैंक यू सो मच अजय भाई। और 5 वुमेन लेने हैं और वो भी इतने, इतने, इतने से। मैंने कहा इतनी सी बात। 7 मेन 9 मेन से कितने तरीके से लिया जा सकता है बताते चलो। 9C सर। एंड क्योंकि ये भी चाहिए ना। 4 चिल्ड्रन 6 चिल्ड्रन में से 6C 4 वेज में लिया जा सकता है। एंड सर 7 वुमेन से 5 वुमेन 7C 5 वेज में लिया जा सकता है। सर ये जो हमारे पास 9C 7 है, क्या उसको मैं 9C 2 लिख देता हूँ आपके लिए, एक बार खुश हो जाओ आप भी। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं 6C 2 लिख देता हूँ, खुश हो जाओ। और इसको मैं 7C 2 लिख देता हूँ। क्या ये 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 7 इंटू, ये मैं बदल ही करता बट सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और सर जब मैंने ये सारे मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आंसर, अरे बता दो, ये आपके लिए नहीं कर पाऊंगा यार, सब कुछ आपके लिए थोड़ी ना कर पाऊंगा। ठीक है। 11340 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या मैं एक चीज आपसे पूछ सकता हूँ? प्लस कब आएगा? जब जब वो प्लस करने का बात आएगा तब मैं, मुझ पे भरोसा है? क्या आपने सोचा था कि इंटू भी समझ पाओगे? समझा दिया ना भाई। तो चिंता क्यों करते हो? आराम से सब आएगा। अब मैं इतना आपको सीधा ठोक के कह सकता हूँ कि चाहे आप इसका बेसिक समझो या ना समझो, अगर इस तरह के डायरेक्ट सवाल आए तो आप ये लॉजिक लगा के आंसर तो निकाल सकते ही हो। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं अपने अगले पार्ट पे? आगे ही है। जानते हो, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 6 years एंड आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैंने इन क्वेश्चंस को 5 बॉयज 4 गर्ल्स और यहाँ पे 4 ब्लैक 5 रेड चाहिए, आज तक चेंज नहीं किया, बिकॉज़ ये नंबर्स के साथ मैं इतना कंफर्टेबल हूँ। मतलब इन्हीं क्वेश्चन को मैं 3-4 बार बेसिक से आपको समझा सकता हूँ। मतलब एडिशनली करके एग्जैक्ट नंबर्स तक पहुंचा सकता हूँ। क्या हुआ होगा, अंदर का रास्ता सब, मतलब मुझे सारे रास्ते मालूम है इन क्वेश्चन का, इन नंबर्स के साथ मैं इतना कंफर्टेबल हूँ। तो डोंट जज द क्वेश्चन बाय द नंबर्स, जस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड इट। ये क्वेश्चन मैं आगे 5 साल तक भी चेंज नहीं करूंगा अगर पढ़ा रहा हूं तो। पहले आप जो करना है करो। समझाने के साथ आप दिल गार्डन गार्डन में कर देते हो। चलो सर आपका टेलीग्राम बता दीजिए, कुछ बात करनी है। चलो टेलीग्राम तो इसी ग्रुप में ओनर या एडमिन अगर बच्चे रखे होंगे तो, नहीं तो कभी एक बार तो निकाल, मुझे मेरे ग्रुप से निकाल देते हैं बच्चे। मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे, इतने नाजुक, इतने भोले, इतने नन्हे कि वो मुझे ही मेरे ग्रुप से निकाल देते हैं। कैसा लगेगा अगर मैं अपने पापा को मेरे कंधे से ही निकाल दूं? पापा बहुत हो गया, पैदा किया, इतना बड़ा किया, अब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो चुका हूं, अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। There are 5. I request everyone kindly drop your pens. I request everyone kindly drop your pens. In these two questions, we are going to spend about 18 minutes from now. So these 18 minutes are very precious because यहाँ पे मैं सारे concepts आपको एक एक करके बीट बाय बीट बताऊंगा। क्या आप सभी ने पेन्स ड्रॉप कर दिया है? Listen. There are 5 boys and 4 girls in a class. We have to select 3 students. In how many different ways we can select 2 boys and 1 girl? सबसे पहले आपने एक चीज फील किया कि आपको जो टोटल स्टूडेंट्स लेने हैं वो 3 स्टूडेंट लेने हैं। जब ये पहला वाला बीट आया तो उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में मुझे वो तीनों के तीनों बारे में आइडिया दिया है। जो 3 बच्चे होंगे उसमें से 2 बॉयज है और 1 गर्ल है, और ये भी एंड मतलब मैंडेटरी केस, तो मैं सिर्फ उसको कुछ नहीं करूंगा, जैसे मैंने प्रीवियस के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वही करके उसको दे दूंगा। सर कैसे? सर 5 बॉयज में से 2 बॉयज हम 5C 2 वेज में ले सकते हैं, एंड सर 4 लड़कियों में से 1 लड़की, इसको मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, एंड लिख के क्या फायदा। 4 लड़कियों में से 1 लड़की सर हम 4C 1 में इसमें ले सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू, ये याद रख लेना, 5C 2 इज इक्वल टू 10, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 इंटू 4 बाई 2 जब करोगे तो 20/2 ये हो जाएगा 10। एंड NC1, क्या ये चीज आपको मैं स्टार्टिंग में लिख ही देता हूँ, एंड NC1 इज इक्वल टू n, उसके साथ 7C1 7 होगा, 17C1 17 होगा, 23C1 23 होगा, और उसी के तरह 4C1 4 होने के साथ क्या ये टोटल हमारे पास 40 आ चुका है? पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर, पहला आंसर। मैं कहा
NC0 बता, अरे जब आने तो दो अमृतांशु जी, मैंने क्या कहा था, वो चीजें जब आएंगे, जब मैं जब समझाऊंगा, तब आपके लाइफ में वो चीज क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। नो वन इज अ गर्ल, ध्यान से सुनना, कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे ध्यान से एक बात पूछूं, भाई लेके तो 3 स्टूडेंट आना ही आना है, और अगर कोई लड़की ना हो तो मुझे 3 तो लेके आने हैं, और ये तीनों मुझे अभी क्या लेके आना होगा? ऑब्वियस बात है, जब कोई लड़की ही लाना नहीं है, तो वो तीनों के तीनों मुझे क्या लाने होंगे? बॉयज़ लेके आने होंगे। क्या आपको पता है कि तीनों के तीनों बॉयज़ आप कितने तरीके से ला सकते हो? सर बॉयज़ तो 5 है, उसमें से 3 हम 5C3 वेज़ में ले सकते हैं। सर आपसे कुछ कहूँ? मैंने कहा कहो। 5C3 तो 5C2 होता है, मैंने कहा। सर आपसे कुछ कहूँ? ये तो 10 होता है। मैंने कहा बात तो बढ़िया है, बात तो सही है। क्या ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया? यस सर, दूसरा क्वेश्चन मैं नंबर छोटे रखा हूँ यार, टेंशन ना लो। सर अब तीसरे क्वेश्चन के पास आते हैं। एटलीस्ट 1 गर्ल विल बी प्रेजेंट। सर उसने कहा कम से कम 1 लड़की प्रेजेंट होगी। तो अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। उसने यहाँ पे डिटेल में मुझे 3 के बारे में कहा नहीं कि एग्ज़ैक्टली कितनी लड़कियाँ होंगी। तो यहाँ पे जो केस आता है वो क्या आता है? या तो ऐसे हो सकते हैं, या तो वैसे हो सकते हैं, या तो वैसे हो सकते हैं, क्या इन्हीं को आइदर और कहा जाता है? मतलब या तो आपके अगर एक लड़की प्रेजेंट होगी, तो आपको जब टोटल 3 स्टूडेंट लेके जाना है, तो उसी टाइम पे मैंडेटरी आपको 2 लड़के, ये एंड है ना? क्योंकि टोटल 3 में जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ही लड़की लेके जाऊँ, तो उसके साथ मैंडेटरी मुझे 2 लड़के लेके जाने हैं। लेकिन क्या एक ही लड़की लेके जाऊँ, ऐसा ज़रूरी है? नहीं। और हो सकता है मैं 2 लड़की लेके, ये काफ़ी बुरा साउंड कर रहा है, मतलब हो सकता है हम 2 गर्ल सिलेक्ट करें। मैंने कहा, "सर 2 गर्ल्स जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ एंड टोटल तो हमें 3 लेके आने हैं ना?" मैंने कहा, "तो उसके साथ 1 बॉय लेके आ जाओ।" मैंने कहा, "और सर ये भी तो मैंडेटरी है, लेकिन यही इकलौता भी तो कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन भी तो है।" मैंने कहा, "क्या?" "सर हो सकता है हम तीनों के तीनों गर्ल्स लेके चले आएँ।" अब आप में से बहुत से लोग कूद के आएँगे, "सर, सर, सर जब हम 3 गर्ल्स लेंगे, तो वहाँ पे 0 बॉयज़ होगा।" मैंने कहा, "वो चीज़, वो जो बोलता है ना, वो जो थ्री इडियट्स में, ये बात मेरे दरवाजे पे सुसु करने से पहले वो सोचनी चाहिए थी। सिमिलरली तुम जो यहाँ पे 0 बॉयज़ बोल रहे हो ना, तुम्हारा यहाँ पे भी तो दिमाग चलना चाहिए था। तुमने कहा क्या उस टाइम पे कुछ? नहीं ना? मतलब उसको कंसीडर करने से भी जो है, उसको कंसीडर ना करने से भी वही है। सर एक बार बता दो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। क्या? आप पूछ लेते ना, मैं बताऊँगा, मैं सब बताऊँगा, आप बस धैर्य रखना। NC0 1 होता है। 7 शून्य 1 अभी 7 बोलने जा रहा था मैं। ज़ 8C0 1 होता है। 19C0 1 होता है। इसको अगर आपको प्रमाण करना है, तो प्रमाण भी बड़ा सिंपल है। सर ऊपर का फैक्टोरियल, सर नीचे का फैक्टोरियल, सर डिफरेंस का फैक्टोरियल, सर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कटे, तो 0 फैक्टोरियल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, और 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1, खत्म कहानी। तो NC0 आपके पास ये हो गया। एंड लास्ट थिंग, अगर आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर NCN वो भी बता के चले जाओ, तो NCN 1 होता है। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा दूर रखोगे। एक कॉमन आइडिया रखो कि आपके पास मान लो 2 माउस है, ठीक है? आपके पास मान लो 2 माउस है यहाँ पे, और आपको बोला गया 2 माउस लेके आओ, तो आप कितने तरीके से लेके जाओगे? एक ही तो तरीका है आपके पास दोनों को लेके जाने का। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि आपके पास अगर 2 माउस अवेलेबल है और आपको दोनों लेने हैं, तो एक ही तरीके से ले सकते हो, दोनों को लेके जाऊँगा। बट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद दिस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, देन यू कैन डू दिस। ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल कटेगा, और आंसर बनेगा कितना? 1 अपॉन 1, 1। क्या ये बात साफ है? अगर ये सारी चीजें आपके साथ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले आपको एक बार बता दूं कि सर, तो आपका कहने का मतलब है 3 गर्ल 0 बॉयज़ ने खाली 3 गर्ल। मैंने कहा इसलिए क्योंकि जब मैं आपसे कहूँ कि 0 बॉयज़ लेना है, तो आप क्या कहोगे? सर 0 बॉयज़ लेना है मतलब 5 बॉयज़ से 0, तो 5C0 रखना होगा, और 5C0 कितना होता है? सर 5C0 1 होता है, और जब मैं किसी भी नंबर का 1 से गुणा करूँगा, तो क्या उसके लिए कोई फ़र्क अलग से पड़ेगा? मतलब आप अगर लिखते हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हो तो और अच्छी बात है। बस बात इतना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़, सर 0 फैक्टोरियल क्या 0 नहीं होगा? हे अंजलि जी, अंजलि, कल के क्लास में नहीं थे क्या? हैं? हे भाई, कर क्या रहे हो? सही में, कल की क्लास में मैंने बताया था, आधे से चले गए थे। चलो। तो सर ये हो गया हमारे पास इतना। तो सर अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर एक गर्ल लेना है। मैंने कहा सर कितने गर्ल में से? सर 4 गर्ल में से। कितने तरीके से ले सकते हो? 4C1 एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। सर 2 बॉयज़ मैंने लेना है। मैंने कहा कितने बॉयज़ में से? 5, तो कितने तरीके से? 5C2 5C2 10 4C1 4 10 into 4 कितना होता है? सर 10 into 4 40 होता है। सर एक बात बोलूँ, मेरा वोलेटाइल मेमोरी अच्छा है। मैंने कहा क्या? मैं तो यहाँ से ही 40 ले आया था। मैंने कहा वेरी चालाक ब्रो चालाक। ये वही तो है ना 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। ठीक है सर। और का केस क्या होगा? सर ये 40 तरीके भी चलेंगे, और प्लस ये भी चलेंगे। ये क्या है? सर 2 लड़कियाँ हम 4 लड़कियों में से 4C2 वेज़ में ले सकते हैं। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक लड़का हम 5 लड़कों में से 5C1 वेज़ में ले सकते हैं। सर 5C1 अभी आपने पढ़ा है 5, और 4C2 जो होता है, वो होता है आपके पास 12/2 6 6 पंजे, ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 30। क्या यहाँ तक बात साफ है? और मतलब ये केस भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। सर अगर मुझे 3 लड़कियाँ लेने हैं, तो 4 लड़कियों में से लेंगे। सर 4C3 जो होता है 4C1 वही होता है, और 4C1 सर वो तो 4 होता है। मैंने कहा ये तो 4 होता है। तो सर 40 + 3 + 4, अगर आप में से किसी का आंसर 74 आया होगा, तो हैट्स ऑफ, कीप इट अप गज़ब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, क्लियर? तो सर आपने कहा था कि वी विल बी स्पेंडिंग 18 मिनट्स इन दिस क्वेश्चन, बट वी आर डन विथ ओनली 8 एंड 9 मिनट्स, सो वी आर सुपर फास्ट स्टूडेंट्स, राइट? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर व्हाई एंड हाउ? ये जो एटलीस्ट का केस है ना, मेरे दोस्त, इसमें तो एटलीस्ट 1 गर्ल विल बी प्रेजेंट रहा, और ऐसे कंडीशन में आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर। अगर आपके पास क्वेश्चन में बॉयज 9 होते और गर्ल्स 8 होते, और आपको सिलेक्ट 6 करना होता, तो आपको अगर बोला जाता कि कम से कम एक लड़की हो, तो क्या होता पता है? वो एक ही कम से कम एक लड़की ना आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। देखोगे? सर एक लड़की 5 बॉयज, 2 लड़की 3 लड़की, पॉ 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 4 लड़की,
समझ गए? तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा? सर ऐसे केसेस में हम कुछ दूसरा तरीका अपना सकते हैं। सर क्या है वो दूसरा तरीका? ध्यान से सुनिएगा। सर अगर मैं 5 + 4 9 में से 3 स्टूडेंट लूँ, बैक टू क्वेश्चन हूँ मैं। दिस रैंडम एग्जांपल इज़ खत्म। मैंने बस आपको एक मोटिवेशन दिया कि क्यों ये मैं सिखा रहा हूँ। ये मोटिवेशन खत्म हो चुका है, तो इसको आप फॉरगेट कर सकते हो। नाउ आई एम बैक टू क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स का जो टोटल है वो 9 है और उन 9 में से 3 स्टूडेंट्स जो मैं NC3 कह रहा हूँ वो क्या है? सर ये क्या है? मैंने आज पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है आपको। आप पढ़े नहीं, वो कंप्लीट अलग चीज़ है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप सभी को याद है? क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, जहां मेल फीमेल के बारे में आपको कोई रिगार्डलेस मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी मेल हाउ मेनी फीमेल यू नीड, अगर मैं आपको टोटल इस ग्रुप में से 7 प्लेयर्स लेने के लिए कहता तो जो 10C7 जिसको आप 10C3 कह के 120 कह रहे हो, ये 120 क्या है पता है? द टोटल नंबर ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस विद बॉयज एंड गर्ल्स। यस और नो पहले बताओ। दिस 9C3 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस विद बॉयज एंड गर्ल्स। नहीं नहीं वो भी लिखूंगा तो कोई फिर डर जाएगा। पॉसिबल लिख दो। अरे यार हाँ तो हमसे भी टैलेंटेड हो कुछ बच्चे हैं। एग्जिस्ट्स जो भी आप कह सकते हो। सर अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ ये 9C3 के बारे में। मैंने कहा कहो। सर ये कितना होता है पता है? मैंने कहा कितना? सर 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाय 3 into 2 सर ये होता है 3 और ये होता है 4 सर ये 84 होता है। मैंने कहा सर डू यू नो जो 84 टाइप के सारे कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे होंगे? मैंने कहा कैसे? मैं यहाँ पे फोकस गर्ल्स पे रखूंगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था उसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 गर्ल्स था। ठीक है सर। तो मेरे जो ये सारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बने होंगे वो कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें आपके गर्ल्स होंगे नहीं। एग्री करोगे? कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें एग्जैक्टली एक लड़कियां हो, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें 2 लड़कियां हो, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें 3 लड़कियां हो। सर ये तो आप बहुत मतलब मेरे दिमाग से ऊपर निकल गए। मैं कहा क्या? सर लड़के कहाँ हैं? वेयर आर बॉयज? इन्हीं में बॉयज है सर, इन्हीं में। जहां मैं 0 गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ये नहीं है। कोई 6 बोल दिया ना, मैं इसीलिए बोल रहा था। कोई 6 बोल भी दिया रे मेरे दोस्त। डर का माहौल बना देते हो तुम लोग। बार-बार कहा कि रैंडम एग्जांपल से दूर जाओ। मैं बैक टू नॉर्मल क्वेश्चन हूं। चलो। सर जहां 0 गर्ल्स की बात की जा रही है, वो बॉयज के फॉर्म में अगर देखा जाए तो 3 बॉयज का कंडीशन है। मैंने कहा जहां एक लड़की की बात कर रहा हूं, वहां 2 लड़के हैं। जहां 2 लड़की की बात की जा रही है वहां 1 लड़का है और जहां 3 लड़कियों की बात की जा रही है वो ही 0 बॉयज है। तो आई कैन रिप्रेजेंट द टोटल इन दिस फॉर्म एज वेल एज इन दिस फॉर्म। बट व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्म? बिकॉज़ क्वेश्चन ने मुझे जो पूछा वो गर्ल के फॉर्म में था। एटलीस्ट वन गर्ल का यहां तक बात अरे क्लियर कर दूंगा। थोड़ा समय दो मुझे ना, थोड़ा समय दो। सर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट वन गर्ल विल बी प्रेजेंट तो कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। मैंने कहा तो सर अगर मैं आपको वो सारे कॉम्बिनेशन दे दूं जिसमें एक लड़की भी हो, जिसमें दो लड़की भी हो और जिसमें तीन लड़की भी हो तो आप खुश? मैंने कहा मैं खुश। तो सर आपको क्या चाहिए? एक लड़की वाले कॉम्बिनेशन, दो लड़की वाले कॉम्बिनेशन और तीन लड़की वाले कॉम्बिनेशन? मैंने कहा तो आप ना अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो आपको चाहिए ज्यादा चीज और नहीं चाहिए कम चीज। मैंने कहा मतलब सर आपको जीरो गर्ल्स नहीं चाहिए, कम से कम एक लड़की चाहिए, जीरो गर्ल्स होने से नहीं चलेगा। मैंने कहा तो सर एक काम करो ना, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में जीरो गर्ल्स की जितनी कॉम्बिनेशन बनती है उनको हटा दो। मतलब 84 में से वो सारे कॉम्बिनेशन हटा दो जिसमें जीरो लड़कियां हैं। अब थोड़ा दिमाग अगर आप शांत करके सोचो कि जीरो लड़कियों का मतलब क्या है, जीरो लड़कियों का मतलब क्या है, जीरो लड़कियों का मतलब क्या है। ओहो, मुझे उसने तीन स्टूडेंट लेने के लिए कहा था और मुझे लड़कियां नहीं चाहिए तो मैं तीनों के तीनों लड़के लेके जाऊंगा। और अगर मैं तीनों के तीनों लड़के लूंगा, लड़के तो मेरे पास पांच है और पांच लड़कों में से तीन लड़के हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं? क्लियर? तो सर 5C3 कितना होता है? सर 5C3 तो 5C2 होता है। मैंने कहा 5C2 कितना होता है? सर ये तो 10 होता है। मतलब 84 जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसमें 10 ही ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे लड़कियां नहीं है। और अगर मैं उन्हीं को हटा दूं तो बाकी के जो 74 कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें एक ना एक लड़की तो होगी ही होगी। एक भी होगी, दो भी होगी, तीन भी होगी। अंडर आंसर इज 74। क्या आपको अभी समझ में आया कि मैं अभी क्या बोलना चाहता था? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्या ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है अभी भी? 9 बॉयज, 8 गर्ल्स और 6 बॉयज वाला 6 टोटल सिलेक्ट करना है। अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। अरे थोड़ा सा ट्विस्ट तो सीखोगे ना कि बॉयज सर 9 है, गर्ल्स सर 2 है, सॉरी 2 नहीं रहे, 8 है और टोटल मुझे सर सिलेक्ट करना है 6 है और एटलीस्ट सर 2 लड़कियां होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक मेथड क्या कहता है? सर 2 लड़की कम से कम लूंगा, टोटल तो 6 लेने हैं तो 2 लड़कियों के साथ 4 लड़के ले सकता हूं और 3 लड़की भी तो चलेगा सर। मैंने कहा तो सर टोटल 6 लेने के लिए बाकी के 3 बॉय। अरे समझ रहे हो मेरी बात? ये बेसिक में इंटरेस्ट ही नहीं है। बेसिक में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, सीखना सब पड़ेगा मेरे दोस्त। 4 लड़कियां भी तो सर ले सकते हैं। मैंने कहा सर लेकिन टोटल 6 के लिए बाकी के 2 लड़के लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर 5 लड़कियां भी तो लेके जा सकते हैं और उसके साथ 1 लड़का। मैंने कहा सर 6 के 6 लड़कियां भी तो लेके जा सकते हैं, उसके साथ आप लड़के 0 लिखो ना लिखो ये भी मैंने क्लियर कर रखा है। इसको लिखो या ना लिखो वो तो 1 ईयर जब आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बात तो एक ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना आपको मेहनत करना पड़ता है पता है? सर कितना? आप 8C2 into 9C4 प्लस 8C3 into 9C3 प्लस 8C4 into 9C2 प्लस 8C5 into 9C1 प्लस 8C6 अलग से करके ऐड करते। सर आप बचा सकते हो? बिल्कुल। सर कैसे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ हाँ सर, कि मेरा जो टोटल कॉम्बिनेशंस बना होगा वो कैसे बना होगा? अगर यहाँ पे क्वेश्चन गर्ल्स के फॉर्म में है और मैं गर्ल्स के ही फॉर्म में लूँ, तो सर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जहाँ 0 गर्ल्स होंगे, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे ये भी आप ये स्टेप आपको पेपर में लिखना है क्या? ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये पेपर में लिखना है कि नहीं ना? तो मेरा काम है मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहूँगा, एग्जैगरेट करना पड़ेगा।
आपको ये 8 देख के ये मन में कर रहा होगा कि सर 7 लड़कियां भी तो हो सकते हैं। अरे मेरे दोस्त तुम टोटल 6 ले लो, 7 लड़कियां कहां से लोगे? ओके सर, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सर क्वेश्चन में मुझे कहा कि एटलीस्ट 2 लड़कियां, मतलब कम से कम 2 लड़कियां, 2 होने से चलेगा, 3 होने से चलेगा, 4, 5, 6, 6 तक होने से चलेगा। मैंने कहा तो क्या चाहिए? सर 2 वाले चलेंगे, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, तो यहां से यहां तक चलेगा। मैंने कहा अगर यहां से यहां तक चलेगा तो जो नहीं चलेगा उनको लेकर टोटल से माइनस कर दो। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि मैं 0 गर्ल्स वाला कॉम्बिनेशन और 1 लड़की वाले कॉम्बिनेशन को हटा दूं? मैंने कहा हटा दो। सर पहले तो आप मुझे बताओ टोटल कैसे आता है? मैंने कहा टोटल 9 + 8 17 टोटल में से जब आपको 6 लेने हैं, 15 C4 क्यों बोल रहे हो? अगर मैं टोटल बोलता तो 9 और 17 ना, तो 17 में से अगर मुझे 6 लेने हैं तो ये 17C6 आता। ठीक है सर। और उस 17C6 में से मुझे माइनस क्या करना पड़ता? सर उसमें से मुझे माइनस करना पड़ता सर 0 गर्ल। सर 0 गर्ल क्या है? मैंने कहा सर 0 गर्ल मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे लड़कियां नहीं होंगी। सर अगर लड़कियां नहीं होंगी तो सारे के सारे लड़के? मैंने कहा सारे मतलब 6 लड़के? मैंने कहा और वो भी 9 लड़कों में से? मैंने कहा तो सर वो तो 9 सी 6 में लिया था। मैंने कहा सर माइनस एक लड़की वाला कंडीशन। मैंने कहा एक लड़की खाली लेके जा सकते हो क्या? सर हाँ जा सकता हूं। मैंने कहा नहीं रे 6 टोटल लेना है। ओके सर ओके मैं बता रहा हूँ एक लड़की के साथ 5 लड़के ले जाऊंगा यही तो। मैंने कहा तो सर एक लड़की जो है वो मैं ले सकता हूँ 8 लड़कियों में से जो कि होगा 8C1 एंड जो बाकी के 5 मुझे लेने वो लड़के लेने 9C5। आपको इतने कैलकुलेशन से करना होगा। दोनों जगह कैलकुलेशन तो है ही है। दोनों जगह कैलकुलेशन तो है ही है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन से कहीं आप बच गए। बट इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बार करते हैं, एडिशन ज्यादा बार करते हैं। यहाँ थोड़ा भाई देखो, आपको कभी भी मैंने आज सुबह कहा ना कि C6 की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 6 सिलेक्शन भूल जाओ। हार्डली आपका जो सिलेक्शन होगा वो 3 या फिर मैक्स टू मैक्स 4 तक जा सकता है। अब आप उसमें जहां तक आपका दिमाग जाए वहां तक लगाना। सर एक बात बोलूं, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू। सर लेकिन मैंने कहा फिर लेकिन अगर आप थोड़ा इस चीज को मतलब कुछ और तरीके से बढ़िया से कुछ कर देते, एक और एग्जांपल हो जाता तो सर 4 लग जाता। क्या ये गेंदों का सवाल आप सभी के सामने आ चुका है? मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ जीरो फ्रॉम एन कंडीशन में वन वेज आता है इफ इन केस आर सिलेक्शन में भी नल सिलेक्शन भी होता है। हाँ ऑब्वियस बात है भाई। तुम्हें अगर मैं आपसे, ये कॉमन आइडिया है, ये लॉजिकल अप्रोच है कि आपके पास 8 पेन है। ठीक है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आपके सामने 8 डिशेस है। आपके सामने 8 डिशेस है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि उसमें से अगर मैं कोई डिश नहीं खाना चाहता तो वो भी एक तरीका है। ये एक इंटरव्यू में मैंने पूछा था एक बच्चे से और वहां पे क्लियर भी किया था। अगर एक बढ़िया काम करते हैं उस इंटरव्यू का ही लिंक दे देते हैं, उसमें भी थोड़े व्यूज आ जाएंगे। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। चलो देखते हैं। आप लोग देखे नहीं वो इंटरव्यू? हालांकि वो इंटरव्यूज मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को लिंक नहीं शेयर किया हुआ है। वो ये शायद द बैंकर चैनल पे ही है ना? कौन सारे बीच में जो डेली गए थे मॉक इंटरव्यूज के लिए रे? लिंक दे दो। चलो मैं कुछ करता हूँ उसका। सर देयर आर 4 black, 5 red and 6 green balls. We have to select 3 balls. In how many different ways we can select? This is मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज बहुत खूबसूरत तरीके से इसको समझाऊंगा। बस और 3-4 मिनट लगेगा ये कॉन्सेप्ट खत्म। सवाल का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपको कितने बॉल्स लेने हैं। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सारे बॉल्स लेने हैं वो डिफरेंट कलर के लेने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलर कितने हैं? सर 3। अब मैं आपसे कॉमन सेंस पूछना चाहता हूँ। 3 डिफरेंट कलर्स हैं, आपको 3 बॉल्स लेने हैं और बोला गया है कि 3 डिफरेंट, जो 3 बॉल तुम ले रहे हो ना वो तीनों के तीनों अलग-अलग कलर के होने चाहिए। तो कंक्लूजन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सर अगर मैं इस कलर से एक, इस कलर से एक और इस कलर से एक ले लूं तो क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा क्वेश्चन खत्म। तो सर अगर मैं चाहूं तो मैं एक ब्लैक ले लूंगा एंड सर मैं एक रेड ले लूंगा एंड सर मैं एक ग्रीन ले लूंगा, काम खत्म। एक ब्लैक लेने के लिए मुझे 4 ब्लैक में से एक लेना होगा यानी कि 4C1 में से एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक रेड लेने के लिए मुझे 5 रेड में से एक लेना होगा 5C1 एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक ग्रीन मुझे 6 ग्रीन में से लेना होगा 6C1। सर 4C1 तो 4 होता है, 5C1 तो 5 होता है, 6C1 तो 6 होता है, मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा आपके पास 120 में। का बात तो सही है। क्या इस पॉइंट को सभी को क्लियर है कि अगर आपको 3 बॉल्स लेने और तीनों के तीनों डिफरेंट कलर्स के लेने और कलर भी आपके पास 3 डिफरेंट है तो एक ही रास्ता है आपके पास कि इससे किससे किससे ले लूंगा। कॉम्बिनेशन तो साफ है कि इससे किससे किससे, लेकिन वो जो बॉल्स है ना वो अलग-अलग नंबरिंग में होंगे तो वही चूज करने के लिए आपको 4, 5 और 6 जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगे उनको गुणा करके 120 लाना पड़ता है। सर दूसरा क्वेश्चन समझाओगे? मैंने कहा सारे बॉल्स सर सेम कलर के हो। कौन सा कलर बोला क्या? अगर वो सारे बॉल्स को बोल देता ब्लैक तो तुम्हें चारों ब्लैक में से 3 ब्लैक लेके चले जाने थे 4C3। बट उसने सारे सेम तो कहा लेकिन कलर नहीं कहा। तो वो कलर कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है मैं जो सारे सारे यानी कि 3 तीनों के 3 ब्लैक ले सकता हूं। नहीं तो वो सारे के सारे यानी कि 3 मैं रेड ले सकता हूं। नहीं तो वो सारे के सारे यानी कि 3 मैं ग्रीन भी ले सकता हूं। बात साफ है, बात साफ है। सर अगर मैं 3 ब्लैक लूंगा वो तो 4 में से लूंगा तो 4C3 वेज में लूंगा। मैंने कहा और मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। 3 रेड जो है वो 5 रेड में से लूंगा 5C3 ये भी चलेगा और 3 ग्रीन जो है वो 6C3 लूंगा। क्या 4C3 यानी कि 4 हो गया? हां सर। 5C2 यानी कि 10 हो गया। 6 पंजे 30, 120 बटे 6 20 हो गया। सर ये वाला हो जाएगा हमारे पास 34। क्या ये 34 सभी को मिला है? हाँ सर 34 सभी को मिला है। क्या हो गया? 335 लास्ट। चलो लास्ट के पास तो चलते ही हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ सर बताओ। नो बॉल इज रेड। कोई भी बॉल रेड नहीं होगा। बड़ा आसान है। अगर आपको रेड लेना ही नहीं है तो रेड की ओर नजर डाल ही क्यों रहे हो? याद है वो क्वेश्चन? 3 बच्चों को कभी सिलेक्ट करना ही नहीं है, याद है? तो उनकी ओर नजर डालो ही मत। देखो अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं? सर अगर रेड जाना ही नहीं है तो मेरे पास तो 6 4 10 ऑप्शन अवेलेबल है और सर लेना तो मुझे 3 ही है। तो 10 में से 3 हम कितने तरीके से ले सकते हैं? सर 10 से 3। मैंने कहा ये क्या होगा? सर 10 9 8 और 3 2 3 4 120। क्या आपको ऐसा फील नहीं है ना कि 10 से 3 120 हमने आज ही के दिन में 4-5 बार कर दिया और आपको थोड़ा-थोड़ा वो याद भी रहने लगा है? और याद रखोगे तो भी अच्छा है क्योंकि ज़ाहिर-सी उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी। सर ये लास्ट वाला कंडीशन समझाओ। एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आपके पास 4 ब्लैक है? हाँ सर। 5 रेड है? हाँ सर। 6 ग्रीन है? सर, मुझे एटलीस्ट 1 रेड बॉल चाहिए सर, एटलीस्ट 1 रेड चाहिए। कुछ भी करके लाओ सर प्लीज़। मैंने कहा सुनो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो टोटल बना होगा नहीं, हम पहले वैसे कैसे जा सकते हैं यार, बेसिक नहीं बताऊँगा तो। सर, कम से कम 1 रेड मतलब सर मैं 1 रेड ले लूँ? मैंने कहा हाँ। और बाकी 2 में से मैं इन दोनों में से ले लूँ? मैंने कहा बाकी जो इन दोनों में से लोगे उसको थोड़ा साफ करते हैं थोड़ा, अलग-अलग करके, पूरा बेसिक, ज़ीरो लेवल बेसिक। सर जो अपना स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता? आपको याद है कि सर 1 रेड के साथ 1 ब्लैक और 1 ग्रीन ले लेते हैं। मैंने कहा और? सर 1 रेड के साथ 2 ब्लू, बचपन में ये भी मज़ा आ रहा था नहीं? 1 रेड के साथ 2 ग्रीन ले लेते हैं। मैंने कहा फिर? सर अब 1 रेड के साथ और कुछ नहीं ले सकता। मैंने कहा फिर? सर फिर हमें 2 रेड के पास आना होगा। मैंने कहा उसके साथ? सर उसके साथ 1 ब्लैक ले लेते हैं। मैंने कहा और? सर 2 रेड के साथ नहीं तो 1 ग्रीन ले लेते हैं। मैंने कहा और? सर तीनों के तीनों रेड ले लेते हैं ना? मैंने कहा तीनों के तीनों रेड ले लेते हैं। आपको मैं एक छोटा-सा टास्क दूँ, प्लीज़ ये छोटा-सा रिक्वेस्ट मानोगे मेरा? क्या आपको पता है ये कैलकुलेशन कैसा होता है? 4C1, 5C1, 6C1 मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये 4C1 और ये कौन सा है? नहीं, 5C1 इंटू 4C2, ये आपको पता है? भाई ये अगर नहीं पता चला तो आज आप क्लास से कुछ भी नहीं सीखे हो। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना और मैं इसका आंसर निकाल के देता हूँ, उसके साथ मैच करना। सर आप मुझे क्या आंसर देना चाहते हो? आपका जो टोटल है और यहाँ पे अगर रेड पे फोकस किया गया है, तो क्या वो 0 रेड, 1 रेड, 2 रेड और मैक्स तो मैं 3 ही बॉल ले रहा हूँ, 3 रेड से बना होगा, यही कॉम्बिनेशंस होंगे। क्या आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ? सर क्या? ये जो एक रेड मैंने लिखा है ना, इसी के अंदर आपके सब मतलब जो बाइफरकेशन है वो क्या है पता है? ये सब है। बस हाँ या ना में बताओ जल्दी से, फिर जाते हैं। मैंने पूरा हार्ड बोल दिया, मतलब जहाँ मैंने सिर्फ उसको एक रेड लिखा है ना, उसमें एक रेड वाले सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस मैं उनको देखना नहीं चाहता। मैं उनको दूर से अलविदा कर देना चाहता हूँ कि तुम एक रेड वाले सारे कॉम्बिनेशन इसी में हो, 2 रेड वाले सारे कॉम्बिनेशन तुम इसी में हो, 3 रेड वाले सारे कॉम्बिनेशन इसी में हो। सर आपने इनको दूर से अलविदा क्यों कहा? क्योंकि मुझे इनके अंदर घुसने की ज़रूरत है ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 रेड में मुझे ये और ये चाहिए, तो मुझे सिर्फ 0 रेड नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपने टोटल से लेके 0 रेड को माइनस कर दूँगा या फिर नो रेड को माइनस कर दूँगा, तो आंसर आ जाएगा। बस ध्यान से सुनिएगा। 5 4 9 6 15 टोटल बॉल आपके पास दिए गए थे। ठीक है सर। उसमें से 3 आपको लेना था तो आप 15 C3 वेज में ले सकते थे। हाँ सर। उसमें से सर मुझे वो सारे कॉम्बिनेशन हटाने जहाँ रेड है ही नहीं। मैंने कहा सुनो, जहाँ रेड है ही नहीं, वैसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं? सर अगर मैं रेड है ही नहीं तो रेड हटा दूँगा। तो मैंने डेफिनिटली वहाँ पे इन्हीं 10 में से ही अपना 3 का सिलेक्शन किया होगा। तो 10 C3। और अगर आप में कभी-कभार टैलेंट ज़्यादा निकल के आ जाता है, तो आप इसको माइनस करके 5 C3 कर देते हो, लेकिन वो टैलेंट को ना थोड़ा नीचे रखना, वो टैलेंट बिल्कुल भी सटीक नहीं है। ठीक है? इसको अलग-अलग आपको करना होता है, जैसे कि 15 14 13 बताओ ना आंसर कितना हो गया? 3 2 7 5 35 13 35 13 कितना होता है? 350 105 455 माइनस 10 C3 अभी निकाले ना 120 आई गेस। तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 35 335। इसको भी चेक कीजिएगा क्या ये 335 आ रहा है या नहीं। अगर ये 335 नहीं आ रहा तो मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल सही है, आपने कहीं गलती किया है। ठीक है? तो ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है? आगे बढ़ें। आप क्या सोच रहे थे मैं बोलूं कॉन्सेप्ट गलत हो गया? नो। सर एबीसी सिलेक्शन ऑफ 1 3C1 वेस ए बी सी, इसमें ना ना इसमें नल सिलेक्शन नहीं होगा। नल सिलेक्शन का एक अलग कंडीशन होता है। क्या? उसमें आपको एक के पास भी नहीं जाना है कि मेरे पास 7 लोग थे, मुझे इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना था, तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? वो होगा एक। आप एक के पास क्यों घुस रहे हो? एबीसी के पास। मतलब अगर आपके पास 3 लोग थे एबीसी, मुझे इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, तो 3C0 जो है वही बनाएगा। 0 वाला बताओ ना। सर इफ एटलीस्ट 2 होता तो एटलीस्ट 2 के लिए आप चालाक हो। कौन सा वाला होता? ऐसे जाना आपके लिए ज्यादा आसान होता। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ऐसे जाएंगे तो आपको सिर्फ यही 3 कैलकुलेशन करने पड़ते और ऐसे आओगे तो आपको 0 रेड के साथ 1 रेड भी हटाना पड़ता। एग्री करोगे? तो ये देखना कि कहां से लेंथ आपका आसान होगा। आप नल के पास मत जाओ। वॉइड को भूल जाओ, आपको जिंदगी में जरूरत नहीं होगा। सही सही सब बताते बताते कहीं आप अपने घर के लॉकर का पासवर्ड मत बता बोल देना। अरे घर में पासवर्ड लॉकर ही नहीं है। ठीक है? गरीब इंसान है जो है मेरे इस ड्रॉ में है। दिखाऊं कितना कैसे? दिखाऊंगा कभी। 315। एक सवाल का उत्तर आ रहा है कि सर इतना जल्दी कैसे आ रहा है? मैंने कहा गलत आंसर बहुत जल्दी आते भी हैं। सर क्या कह रहे हो? सर प्लीज ऐसा ना बोलो। आप में से बहुत से लोगों को नल नल मतलब टैप नहीं, जीरो वाले में चीज है ना। भाई मेरे मुझ पे आपका भरोसा है तो ये बंदा आज तक ऐसा कुछ कहा है जो कि मतलब अधूरा कह के गया है क्या? नहीं ना? तो मैं कंप्लीट करूंगा। पूरा 1.5 आवर मेरा है, पूरा 1.5 आवर मेरा है। मैं ऐसे करके जैसे जाऊं जहां जाऊं मैं करूंगा। सर कैसे? एक आदमी है जिसके 11 दोस्त हैं, 4 बॉयज और 7 गर्ल्स। कितने वेज में वो उनको इनवाइट कर सकता है? अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 5 लड़कियां हो, मैं आपसे सवाल में एक चीज पूछ सकता हूँ सर, क्या मेरे दोस्त आपको इनविटीज में 5 लड़कियां चाहिए? ना ऊपर ना नीचे। लड़कों के बारे में कोनो जानकारी है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। अरे टोटल कितना लेना है उसके बारे में जानकारी है? अगर टोटल 7 लेना होता तो भी तो मैं बता देता ना कि 5 ही है तो 2 होगा। ना मेरे दोस्त टोटल के बारे में जानकारी है, ना मेरे दोस्त बॉयज के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पे अगर इस सवाल को मुझे डिटरमाइन करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? सीएनडी रुक जाओ। सर क्यों ना एक ऐसा काम करें? मैंने कहा क्या? मैं 5 लड़कियां ले लेता हूँ। मैंने कहा हाँ। और उसके साथ कोई बॉय नहीं लेता हूँ। मैंने कहा हाँ चलेगा क्योंकि तुम्हारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सर प्लीज ये मत बोलना कि और मैं 5 सर ये उल्टा बोल दिया। इरेजर छोटा बना।
सर मैं 5 लड़कियों के साथ अगर एक लड़का लेके जाऊँ, आपको कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओपन माइंडेड हूँ। सर और अगर मैं 5 लड़कियों के साथ 2 लड़के लेके जाऊँ तो? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस 5 लड़की लेके आओ, मैं उसमें कुछ तो फिर तो सारे केसेस होंगे सर, और क्या समझ गया मैं, और क्या? सर ऐसा तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मैंने कहा इसके आगे जा नहीं सकते। सर ऐसा क्यों? अरे लड़के खत्म हो गए। अरे हाँ या ना? और लड़के कहाँ आएँगे? तो मतलब आपका आंसर यही होगा। सर ये तो काफ़ी हेवी कैलकुलेशन होगा। मैंने कहा नहीं। क्या 5 लड़कियाँ जो लेना है, क्या वो 7 लड़कियों में से लेना है? जल्दी से बताओ। और अगर 5 लड़कियाँ 7 लड़कियों में से लेना है, तो क्या ये 7C5 होता है? मैं जानता हूँ आप लोग में भी वो टैलेंट जा चुका है, आप 7C2 चिल्ला रहे हो। लेकिन मैं उस टैलेंट से बढ़ के टैलेंट की बात कर रहा हूँ सर। क्या क्या वही 7C5 यहाँ है? ओह हो, हो! क्या ये यहाँ है? ओह हो, हो! क्या ये यहाँ और क्या ये यहाँ है? हाँ सर। तो क्या हर जगह से जो 7C5 जिसको मैं 7C2 बोलता हूँ, उसको कॉमन खींच लूँ? खींच लो सर। सर क्या ये 0 बॉयज़ जो है? मैंने कहा हाँ, हाँ। मुझे 4 बॉयज़ में से लेने हैं? हाँ सर। अब आप समझे कि ये जो 4 बॉयज़ वाला कंडीशन जब भी आता है, वो किसी के साथ ही आता है। अकेले आपको कभी बोलेगा ही नहीं वो। ये जो 0 बॉयज़ का केस आपने आज 4 बार देखा ना, वो 4 बार किसी के साथ ही देखा है। ऐसा मज़ाक नहीं चलता है कि ये ले 5 बॉय और तुझे ना किसी को नहीं लाना है। ये नहीं चल रहा है ये, कॉमेडी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ ही वो आता है। ये जो 0 बॉयज़ के लिए ना आपको पहले कुछ सिलेक्ट करना होगा, तो वो मज़ाक छोड़ो। दैट्स व्हाई दिस इज़ कंसिडर्ड एज़ कि सर नंबर ऑफ बॉयज़ आर 4 और 4 में से 0 मैं 4C 0 बेस में ले सकता हूँ। और मतलब ये बीच वाले सारे क्या होते हैं दोस्त? ऐड होते हैं? हाँ सर। सर 5G का तो काम खत्म हो चुका है। एक लड़का हम 4 लड़कों में से 4C1 बेस में ले सकते हैं, और 2 लड़का 4C2 बेस में, और 3 लड़का हम 4C3, और 4 लड़के हम 4C4। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि 4C0 NC0 1 होता है एंड 4C4 1 होता है। सर ये इधर से इधर का क्या रिलेशन मिला? अरे मेरे दोस्त 4C1 4C3 के साथ बराबर होगा। जानते हो ये सिर्फ 4 के लिए नहीं, 7, 8, 9 जितने भी बड़े नंबर करो। आपका एनसीआर इधर से जहां पे होगा, एनसीएन माइनस आर इस छोर से वहां पे होगा। उन दोनों का वैल्यू स्टार्टिंग में तो सेम ही कर रहे हो ना, वो हमेशा बराबर आएगा। यानी कि 4C1 और 4C3 बराबर 4, 4 के आएंगे। और सर 4C2 जो है वो आएगा आपके पास 6। और सर ये 6 आने के बाद सर ये अंदर वाला एडिशन मैंने किया। सर ये कितना मिला पता है? मैंने कहा कितना? 5 5 10 16 16। और सर ये जो 7C2 है, ये तो 7 into 6 by 5 है, तो सर by 2 है। तो सर ये तो 21 है। मैंने कहा 21 into 16 कितना है? सर जो 6 यूनिट डिजिट एंडिंग है, मैंने कहा वो तो 36 है। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? कि जब उसने मुझे कोई बात आइडिया भी नहीं दिया लड़कों के बारे में या टोटल के बारे में, तब भी मैं एक्टिव हूँ, तब भी मैं आराम से उसको कर सकता हूँ कि हार्डली जा जाके कहाँ जाऊँगा। मेरे कंडीशन के हिसाब से 5 लड़की लेने, 5 लड़की के साथ 0 लड़के लो, या तो 1 लो, या तो 2 लो, या तो 3 लो, या तो 4 लो, बस। ठीक है? बस। तो 0 बॉयज़ कहाँ आता है? उसका एक का कंडीशन क्या होता है? क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ ही आएगा। आपको खाली देके 0 सिलेक्शन के लिए वो कभी नहीं बोलेगा मज़ाक, ठीक है? सर ऐसे ही कॉम्बिनेशन पूरा, अरे कॉम्बिनेशन पूरा क्यों लिखोगे? आपको क्या लगता है कि मैं इसको पूरा लिखता? मैं सिर्फ डायरेक्ट ये स्टेज लिखता, और ये स्टेज भी कहाँ से लिखता? 4 सीज़रो में शायद ये लाइन पूरा लिखता। तो ये आपका प्रैक्टिस जो होता है, मैं इसका नीचे यही लिखता मैं। सर टोटल माइनस 4 टोटल कहाँ से लाओगे? एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल राहुल भाई का है कि सर टोटल में से अगर हम 4 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का हटा दें, मैंने कहा टोटल कहाँ है? तुम्हें कौन बताता है कि इतने ही टोटल है? ये कौन है जो सवालों को तुम्हें ही बताता है और मुझे नहीं बताता है? चलो, क्या अब हम थोड़ा डिजिट के पास एंट्री मार सकते हैं मेरे दोस्तों? तैयार हो? 12 मिनट और मेरे पास है भाई। और 12 में मैं अपना एक एक्स्ट्रा बफर 5 ले लूँगा, 17 और मैं खत्म कर दूँगा भाई। ताकि सैटरडे संडे आप लोग किताबों से कुछ क्वेश्चन जब खुद सॉल्व करोगे तभी आपको लगेगा हाँ भाई पढ़ा हूँ मैं कुछ। ठीक है? मैं अपना केस भूल गया था कि मुझे कोई नहीं बुलाता। अरे यार! हम सबकी कंडीशन वही है। मुझे भी कोई नहीं बुलाता। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये जो मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई नहीं बुलाता ऐसे-ऐसे करके, आप लोग उसको सीरियसली ले जाते हो क्या? लेना मत है, वो मैं मज़ाक के मूड में रहता हूँ, ठीक है? तो ये बात भी है। 125 गलत है। 125 है। आंसर आ रहा है 125 गलत है बोल रहे हो? बुलाता है बट जाता कौन है? हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं आपसे इस दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई कहूँ, जितने आप नेगेटिव स्टेटमेंट सुनते हो ना इस दुनिया में, वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने वाले इंसान नेगेटिव होते हैं। सुनते हो कोई बोला जाता है कि पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। ये वही इंसान कहता है जिसके पास पैसा नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जो बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये कौन बोलता है पता है? जिसको सही में कोई नहीं बुलाती है। क्योंकि जिसको कोई बुलाती है, वो जाता ही है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि नेगेटिविटी फैलाने के लिए आप इंसान नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, ठीक है? चलो, यूनिवर्सल ट्रुथ सच्ची है, ठीक है? अरे गुड कॉन्सेप्ट, यही यही चीज़ें तो चाहिए। सर कॉम्बिनेशन तो हम अनएकेडमी के और भी बहुत से एजुकेटर किसी से कर सकते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान आप देते हो ना, इसी ज्ञान के लिए तो हम आपको फॉलो किए। सर आज मैं आपको एक हैट डेडिकेट करूँगा। मैंने कहा अगर इस ज्ञान के लिए आपको हैट डेडिकेट करना है, तो बड़ा वाला 50,000 वाला या 1 लाख वाला करना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 if repetition is allowed? बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या जानते हो हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बाद अब जो यहाँ पे हमने टॉपिक में एंट्री मारा है, दिस इज फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको। इसको इतना बड़ा मैं लिखने के लिए मूड में नहीं हूँ, मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ। क्या आपको कल मैंने मल्टीप्लिकेशन जो एंड के केस में था वो प्रूव किया था, और आज भी मैंने प्रूव किया, 2 बार प्रूव कर चुका हूँ। अब मैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी एक बार आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। सर कैसे? मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, 3, 2 और 5। आपने ये चीज़ देखा? मुझे इसमें से एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है।
और वो जो 2 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। तो आप जो नंबर है, वो क्या-क्या बना सकते हो? तो आपने कहा सर मैं 32 बना सकता हूँ, 23 बना सकता हूँ, सर मैं 25 बना सकता हूँ और सर मैं 52 बना सकता हूँ। सर अरे मैंने थोड़ा ज़्यादा बॉक्स बना दिया क्या? सॉरी। सर मैं 35 बना सकता हूँ और मैं 53 बना सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं, तो आपने ये क्या कहा? सर यहाँ पे हमारे 6 नंबर्स बन रहे हैं। मैंने कहा, सर इसको कुछ तरीके हैं? मैंने कहा, सर कैसा क्या तरीका? मैंने कहा ये आपका 1 डिजिट और ये आपका 1 डिजिट। सर ये डिजिट मतलब आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है ना मेरे दोस्त? हाँ सर मुझे एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। इस 2 डिजिट के नंबर में ये आपका यूनिट डिजिट है, ध्यान से सुनना ना, पूरा ध्यान से ड्रॉप योर पेन्स प्लीज़ सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा। ये आपका 10th डिजिट है। सर इस 10th डिजिट में 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है। मैंने कहा तो कितने लोग आ सकते हैं? तो तुमने कहा 3 लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब अगर 10th डिजिट में कोई एक आ गया 3 में से या फिर 2 में से या फिर 5 में से, तो वो और आगे नहीं आ सकता। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तीनों में से जो पहले स्थान पे आया होगा वो और नहीं आ सकता, तो इस स्थान में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। और 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। और इसी चीज़ को मैं प्रमाण करने के लिए आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ सर बताओ। यहाँ पे क्या होता है ना, 3, 2, 5 लिख दो और यहाँ पे 3, 2, 5 लिख दो। लिख दिया आप मेरे लिए? जल्दी से? हाँ सर। तो सर पेन ड्रॉप करने के लिए कहा था, मतलब लिखो। देख लिए? हाँ सर। क्या आपको जो 2 डिजिट नंबर चाहिए वो 3, 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करना है नंबर, डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो आप क्या-क्या कर सकते हो? सर 3, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 5, 2, यानी कि अगर आप देखो तो इन तीनों का प्रत्येक किसी 2 के साथ 3, 2, 3, 5 2 के साथ, इसका भी 2 के साथ, इसका भी 2 के साथ, तो हर एक का अगर 2-2 के साथ रिलेशन है, तो टोटल 3 लोगों का कितने के साथ रिलेशन होगा? कितने रिलेशन आएगा? 6। और यही है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या ये बात साफ है? लेकिन सर आपको पता है मैं सीएस हूँ, मेरा कंप्यूटर साइंस नहीं सर, क्यूरियस स्टूडेंट। मैंने कहा हाँ, वो तो कल मैंने वो देख लिया था। सर मैं अगर क्यूरियस स्टूडेंट हूँ, मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा तुम्हारा क्या मन किया? मेरा मन कर रहा है सर कि मैं इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करूँगा। आपका मन कर रहा है ना कि सर मैं इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करूँ। वो कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। सर व्हाई एंड हाउ प्लीज़ बताओगे? मैंने कहा हाँ। हाउ मेनी डिजिट्स वर प्रोवाइडेड टू यू? 3 2 रुक जाओ। हाउ मेनी डिजिट्स वर प्रोवाइडेड टू यू? 3। हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ नंबर यू हैव टू फ्रेम? आपको कितने डिजिट का नंबर फ्रेम करना है? 2 डिजिट का। मीन्स सबसे पहले इन 3 डिजिट्स में से क्या आपको 2 डिजिट सिलेक्ट करने हैं? हाँ सर। क्या सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन है? हाँ सर। क्या 3 में से 2 को सिलेक्ट करने का मतलब 3C2 कहा जाता है? हाँ सर, 3C2 कहा जाता है। जो 2 लोगों को तुम सिलेक्ट करोगे ना, उनको कितने जगह में बैठाने हैं? सर उनको तो 2 जगह में बैठाने हैं। कल की बात याद आ रही है? सर क्या? 2 जगह में 2 लोगों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? 2 बोलोगे जान खींच के ले लूँगा। 2 फैक्टोरियल वेज़ में बैठाया जा सकता है। और अगर 2 फैक्टोरियल वेज़ में बैठाया जा सकता है, मतलब पहले मुझे सिलेक्ट करना है एंड देन मुझे उनको अरेंज करना है। एंड का मतलब मेरा दोस्त क्या होता है? सर ये मल्टीप्लिकेशन, और 2 लोगों को 2 जगह में मैं 2 फैक्टोरियल बेस में अरेंज करूँगा। मेरे दोस्त 3C2 3C1 3 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। क्या ये वर्थ इट होता है? नो। भाई इतना दिमाग कौन लगाएगा? सीधा तो डालो, डिजिट्स डालो, नंबर बनाओ। तो मतलब ये चीज़ जो है इससे किया जा सकता है, बट इससे हम नहीं करेंगे। बट सर एक बात बोलूँ, मेरा तो मन यहीं लगा रहेगा। मैंने कहा लगे रहने दो, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मंडे और ट्यूसडे हम इन पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, जहाँ पे परम्यूटेशन सिलेक्ट करके हम चीज़ों को अरेंज करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मुझे और बताने हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ है इसका धागा हम मंडे खोलेंगे। तो सर हमें करना क्या है? हमें भी एक बार बता दोगे? मैंने कहा सिंपल। आपको मैंने डिजिट दिया 1 2 3 4 5 6 7 ओके सर। मैंने कहा तुम एक 3 डिजिट नंबर बना के दो, तो तुमने कहा ओके सर। 3 डिजिट नंबर बनाते वक़्त कंडीशन 2 अप्लाई किए जा सकते हैं? यस सर। क्या? अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउ है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको 3 बक्से बनाने हैं। उसका रीज़न मत पूछना भाई, मैंने पूरा डिटेल में छाप दिया है यहाँ पे आपके सामने। तो भाई साहब बक्से तो 3 बनने चाहिए। बस अभी देख लें कि इन बक्सों में कितनी चीज़ें आ सकते हैं। सर मुझे आपने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दिए सर। मैंने कहा तो पहले बक्से में 7 सातों के सातों डिजिट आ सकते हैं। मैंने कहा दूसरे में सर 6। मैंने कहा पागल मत बनो। सर क्यों? तुम 6 क्यों कह रहे हो? क्यों सर जो आया वो नहीं आ सकता। तुम्हें मना कौन कर रहा है? सर मना कौन कर रहा है मतलब यहाँ लिखा तो है ना रिपीटेशन अलाउड। तो जहाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो जो पहले स्थान पे आया, वो दूसरे स्थान में भी आने का सामर्थ्य रखता है। मतलब यहाँ पे भी 7 डिजिट आ सकते हैं। और सर तो फिर तो यहाँ पे भी 7 डिजिट आ सकते हैं। मैंने कहा मना क्या? तो सर रिपीटेशन अलाउड में टोटल 343 नंबर्स बन सकते हैं। बिल्कुल सही। सर लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड का वो केस होगा ना। मैंने कहा कौन सा? कि सर पहले स्थान में सातों के सातों नंबर आ सकते हैं। कौन आया नहीं पता, लेकिन जो भी मालिक आया होगा वो और यहाँ नहीं आ सकता। तो सर यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट आएंगे और मालिक यहाँ पे जो आ गया वो आगे नहीं आ सकता। तो अब सिर्फ मेरे पास अब 5 6 डिजिट्स बचे हैं। तो 7 6 42 पंजे ये हो जाएगा 210। क्या ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिमाग में आधा अधूरा छपा? आधा पूरा छपने की जरूरत भी नहीं है। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास ला सकता हूँ आपको? हाँ सर। ड्रॉप योर पेन्स। सर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सर 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स दिए हैं। मैंने कहा सर रिपीटेशन अलाउड है। मैंने कहा तो सर पहले जगह भी 5 लोग आ सकते हैं, दूसरे जगह भी 5 लोग आ सकते हैं और तीसरे जगह भी आपके पास 5 लोग ही आ सकते हैं। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर 125। क्या आपने अपने पेन्स को ड्रॉप किया हुआ है? ये छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज प्लीज भाई मानते हो तो प्लीज। ठीक है सर, मेरे को करना है सर, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। मैंने कहा नहीं यहाँ पे सिखाना है, इसलिए थोड़ा रुको। 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 3 बक्से बना दिए, 3 बक्से बना दिए। 1 2 3 4 5 5 ही अलाउड है। 5 5 5 5 125 वही है सर। कुछ सिखाना है।
क्या आपका रिपीटेशन अलाउड है? मतलब जो पहले जगह पे आया वो दूसरे तीसरे जगह में भी आ सकता है? यस। लेकिन क्या पहले जगह में आप इस शून्य को रख सकते हो? सर रख तो सकता हूँ। मैंने कहा नहीं रे। सर क्यों? क्योंकि अगर आप 0 फिर 2 और 4 को रखोगे 0 टू 4 इट इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर रे। ये 2 डिजिट नंबर है। ओके सर गॉट यू। मतलब सर पहले जगह पे पाँचों के पाँचों जो अवेलेबल थे वो नहीं आ सकते। 0 के अलावा बाकी के 4 लोग आ सकते हैं। मैंने कहा सर लेकिन ये 0 बीच में तो आ सकता है ना? सर ये 0 लास्ट में तो आ सकता है ना? मैंने कहा तो सर यहाँ पे पाँचों के पाँचों आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है और यहाँ पे भी पाँचों के पाँचों आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 पंजे 25 25 इंटू 4 ये 100 आप सभी को दिखा दिखा। ए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। दोनों क्वेश्चन में हिंदी गलत है सर। ओह! डिजिट नहीं दिया है ना? 5 अंकों के, चलो। इंग्लिश पढ़ लो। अभी हम इंग्लिश पढ़ लेंगे। सर क्या है? एक बार मैं देख लूँ। ये तो यहाँ पे तो डिजिट्स ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करें? सर मैं आपसे कुछ प्लीज़ अपने पेन्स को ड्रॉप रखो ना। उठा क्यों लेते हो यार? थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखा क्या नहीं? मुझे करना है, मुझे करना है। सर how many numbers lying between 9 and 1000 can be formed with the digits 0, 3, 5, 7 and 9 with the digits can be repeated? सर एक बात बोलूँ? मैंने कहा सर इसमें तो 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ बोला नहीं है। मैंने कहा मैंने कंक्लूजन कुछ निकाला है, दूँ? हाँ सर। बिटवीन मतलब क्या 9 और 1000 इंक्लूड किए जा सकते हैं? नेवर। बिटवीन मतलब उनके बीच में। तो क्या आपका जो संख्या स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा मतलब शुरू एक 2 डिजिट नंबर से होगा? हाँ सर। अगर बिटवीन है तो क्या आप 10,000 1000 को कंसीडर कर सकते हो? नो। वैसे भी एक नहीं है, एक इस्तेमाल आप कर भी नहीं सकते हो, वैसे भी 1000 नहीं आएगा। बट स्टिल अगर एक होता भी तो भी आप 1000 को नहीं लगा सकते क्योंकि बिटवीन है तो 9 9 9 मतलब मैं हार्डली एक 3 डिजिट संख्या की खोज में हूँ। तो क्या यहाँ पे मुझे कुछ 2 डिजिट संख्याएँ मिलेंगे और कुछ 3 डिजिट संख्याएँ मिलेंगे? क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है पहला चीज़ कि देयर विल बी सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फ्रेम्ड आउट फ्रॉम दीज़ नंबर्स एंड सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फ्रेम्ड आउट फ्रॉम दीज़ नंबर्स। रिपीटेशन अलाउड है, हाँ, बट मेक श्योर कि पहले स्थान पे आप 0 को नहीं पुट कर रहे सर 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट्स जो थे ना, उसमें 0 था। तो पहले स्थान पे अगर 0 नहीं आ सकता और रिपीटेशन अगर अलाउड है, तो अगले स्थान पे पाँचों के पाँचों नंबर आ सकते हैं। क्या ये 20 आप सभी को दिखा? सर दिखा। सर यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउड होगा? मैंने कहा सर मुझे 5 डिजिट दिए थे। मैंने कहा पहले स्थान पे 0 नहीं आ सकता इसलिए मैंने 4 लेकिन यहाँ पे पाँचों के पाँचों, यहाँ पे पाँचों के पाँचों आ सकते हैं। मैंने कहा सर ये तो मैंने देखा कि ये तो 100 आ रहा है। मैंने कहा तो 9 से लेके 1000 तक टोटल कितने संख्या बन सकते हैं? मैंने कहा 2 डिजिट वाले 20 और 3 डिजिट वाले 100 यानी कि टोटल तुम्हें जिस आंसर की तलाश है वो 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या मैं आगे चलूँ थोड़ा? हाँ सर आगे चलो थोड़ा। ड्रॉप योर पेन सभी सब समझो और एक बार रिवीजन मस्ट है मैंडेटरी। सर 3 डिजिट नंबर बनाना है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, मैं 3 बक्से बना दूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 मुझे 5 डिजिट्स दिए गए हैं। सर कुछ गेम कर दिया है उसने। मैंने कहा क्या? सर रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल दिया। सर अब क्या करूँ? समझने का टाइम आ चुका है। सर क्या? सर अगर 5 डिजिट्स मुझे दिए हैं, तो ये पाँचों के पाँचों पहले स्थान पे आ सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन जो एक इस्तेमाल कर दिया गया होगा पहले स्थान पे वो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 आ सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे अगर एक जो इस्तेमाल कर दिया गया वो अगर आगे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से गुणा जब मैंने किया, तो ये वैल्यू 60 निकल के आया, तो 60 नंबर्स मेरे पास ऐसे फॉर्म हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात भी क्लियर है? अभी आएगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सर क्या? ये देखो। यहाँ पे एक तो 0 से 10,000 का एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, यहाँ पे एक 0 है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब अगर तुम पेन पकड़ रहे हो, मैं रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सर, अगर 0 से लेके 10,000 तक तो 1 से लेके जब संख्याएँ स्टार्ट होंगे, तो मुझे 1 डिजिट वाले नंबर से लेके चालू करना होगा। मैंने कहा, सर 10,000 को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन बोला है, तो बिटवीन बोला है मतलब 9999 कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, so I have to keep my range up to 4 digit number. So I need to frame single digit numbers from this, 2 digit numbers from this, 3 digit numbers from this and 4 digit number from this. क्या ये पहला कंक्लूजन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के दिमाग में छपा? सर व्हेन इट कम्स टू सिंगल डिजिट नंबर वी कैन कीप 0 ऑन इट। मुझे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस अवेलेबल थे बट 0 का इस्तेमाल ना करने के कारण मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही डिजिट्स 5 ही नंबर बना सकता हूँ और कॉमन सेंस अगर आप में है तो वो 1 3 5 7 9 ही है। हाँ या ना? हाँ सर। सर जब मैं 2 डिजिट नंबर बनाने गया मैंने कहा तो ये 6 नंबर में से 0 नहीं आ सकता तो यहाँ पे 5 नंबर आएँगे। मैंने कहा सर मैंने तो रख लिया है यहाँ पे इंटू 6 कर दूँगा। मैंने कहा मुन्ना रटो नहीं। सर कैसे? तुम्हारे पास दिए गए कितने ऑप्शंस थे विकल्प? सर 6। तुमने इसमें से किसी एक को इस्तेमाल कर लिया मैंने सुना। हाँ, तो 6 में से अगर आपने एक का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे आएँगे कितने? सर यहाँ पे 5 ही लोग आ सकते हैं। जानते हो? पूरे क्लाइमेक्स में अभी ही अगर किसी के दिमाग में एक पहला डाउट आया होगा तो आया होगा। उससे पहले कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सर हाँ सर यहाँ डाउट आया सर एक बार क्लियर करोगे? बड़ी शांति से। मैंने तुम्हें कितने अवेलेबल ऑप्शन दिए बताते चलो 6। पहले स्थान में कितने आ सकते हैं? सर 0 नहीं आ सकता तो यहाँ पे आ जाएगा 5। मैं आपसे एक सवाल पूछूँ? 6 में से आपने इस्तेमाल कितने किए? सर मैंने तो 1 ही इस्तेमाल किया। तो अभी आपके पास बचे कितने? 5। तो क्या वो पाँचों के पाँचों यहाँ आ सकते हैं? हाँ। क्या आप अपने दिमाग की बात सुन रहे हो? हाँ सर। मैंने तुम्हें टोटल कितने दिए थे? सर आपने हमें 6 दिए थे। मैंने कहा तुमने 2 जगह में 2 एलिमेंट भर दिया होगा जो कि आगे नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। हाँ सर। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस आप भर सकते हो? सर 4। तो सर ये हो गया। सर आपने मुझे 6 दिए। पहले स्थान पे 0 नहीं आने के कारण मैंने कहा यहाँ 5 लोग आ सकते हैं। लेकिन 6 में से एक जगह भरने के साथ एक नंबर चला गया तो यहाँ पे अभी 5 नंबर आ सकते हैं। सर एक और नंबर चला गया तो यहाँ 4। क्या अब आप अपना दिमाग का थोड़ा सुनने के अलावा दिल का भी सुनो कि एक-एक कम करते-करते 3 होगा। लेकिन इतना भी एम भाई की तरह मत सुनो कि आप 2 तक चले जाओगे, चीर-फाड़ के आप एक्स्ट्रा एक बॉक्स ही बना दोगे। रुक जा थोड़ा। सर ये हो गया हमारे सर ये हो गया हमारे पास 25। सर ये हो गया हमारे पास 100। ये हो गया 300।
430 आप सभी को दिखा 430 मुझे भी दिखा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सटीक उत्तर है। कर पाओगे? ठीक है सर, कर पाएँगे। सब बढ़िया, खूबसूरत, सब बढ़िया। अब इस सवाल के पास आते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इतना, इतना, इतना। आपने एक चीज़ फ़ील किया मेरे दोस्त, सर क्या फ़ील करना था? इवन डिजिट में एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन कितने लोगों को मालूम है? सर वो कंडीशन हम सबको मालूम है। मैंने कहा क्या? सर जो आखिरी वाला डिजिट है ना, वो इवन होना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले ये सब मुझे बताओ, आपका सफ़र क्या यहीं से स्टार्ट होगा मेरे दोस्त? हाँ या ना? हाँ। 4 डिजिट वाला जो नंबर बनाना है, आपका जो कंडीशन है वो अगर आपको लास्ट की ओर पुश कर रहा है तो आप जाओ लास्ट के पास। सर मुझे अगर सच में एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या बनाना है, तो वो एक इवन नंबर होना चाहिए और इवन नंबर आपके पास क्या-क्या है? 2, 4, 6 और 8 कितने अवेलेबल ऑप्शन है इवन 4? क्या यही 4 लोग ही यहाँ आ सकते हैं? क्योंकि 5वां अगर कोई भी आ गया वो और इवन नंबर नहीं रहेगा। आप अगर 9, 5, 3 में से किसी को ले रहे हो तो इवन नंबर नहीं रहेगा। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहूँ? सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों कह रहे हो, रिमाइंड कर रहे हो? सर आपको मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस दिया था। आपने किसी एक ही चीज़ को इस्तेमाल किया है। मैंने कहा 7 में से अगर एक चीज़ यहाँ इस्तेमाल किया है तो अभी बाकी के 6 यहाँ आ सकते हैं। सर वो इस्तेमाल जो हो गया वो आगे नहीं आ सकता, तो सर 1 कम हो जाएगा यानी कि 5। सर वो इस्तेमाल हो गया यहाँ तो आगे वो नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 4। तो आप में से जितने लोगों का 30 और 16 480 आंसर आया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गज़ब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्या इसको मैं एक बार बस ठंडे दिमाग से और एक बता दूँ? देखा आपके रिपीट से पहले मैं ही रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या इसी से आपको मेरा पेडागोजी के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कितना टैलेंटेड हूँ मैं? सर मैंने कहा क्या? कि सर ये आपके पास 2, 3, 4, 6, 8, 9 वगैरह-वगैरह है। मैंने कहा हाँ। सर आपको मैंने 7 डिजिट्स दिया है, जिसमें से मैंने आपको 4 इवन डिजिट्स दिए। 0 आया तो अरुण भाई उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा 1:44 तक का। बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्लियर? आपको इंतज़ार करना होगा 1:44 का। आगे बढ़ें? हाँ सर। सर हमारे पास अगर इसने 4 इवन नंबर दिया तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे पहले तरह कुछ भी रैंडम नंबर्स नहीं बनाने मुझे। यहाँ पे मुझे क्या बनाने हैं दोस्तों? इवन नंबर बनाने हैं। और इवन नंबर का एक सिंपल सा फंडा होता है कि मेरा आखिरी डिजिट जो है वो इवन हो जाए तो काम बन जाएगा। क्या आपका आखिरी में 3 आ सकता है? अरे नहीं आ सकता। 3 आखिरी में आ जाएगा तो इवन नंबर नहीं बनेगा। क्या आखिरी में 5 आ सकता है? नहीं। 9 आ सकता है? नहीं। 2, 4, 6, 8 में से कोई भी आ सकता है? हाँ। तो आपके यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं वही तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जितने लोग आ सकते हैं बस वही नंबर को पुट करो। तो आपने कहा कितने लोग आ सकते हैं? 4। आपसे एक सवाल पूछूँ? हाँ सर। मैंने तुम्हें कितने दिए थे नंबर? 7। तुमने अभी तक कौन-सा बॉक्स भरा है? कितने बॉक्स भरे? सर मैंने सिर्फ एक ही बॉक्स भरा है, एक ही डिजिट को इस्तेमाल करके। मैंने कहा तो सुनो, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 7 में से जिस डिजिट को आपने इस्तेमाल कर दिया फेंको। बाकी को इस्तेमाल कर सकते हो ना? हाँ सर। तो अब इस जगह पे कितने आ सकते हैं? सर 7 में से 1 गया तो 6 आ सकता है। सर 6 डिजिट्स में से ये भी यहाँ पे भी 1 डिजिट चला गया, तो यहाँ पे अभी 5 डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि 1 डिजिट जो इस्तेमाल हो जा रहा है वो रिपीटेशन नॉट अलाउड के कारण आगे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सर जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो एक और कम हो गया 4। और इसका जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कितना बन गया? सर ये बन गया 480। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेम क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेम क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे 0 पुट कर दिया है। 0 के केस में बस आपको एक चीज़ बताना होगा। अगर मैं इसको नॉर्मली स्टार्ट करता, आप लोग पेन्स भी पकड़े हो, समझना भी है, डाउट भी नहीं होना चाहिए, एक बार में क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ नहीं होता। पेन छोड़ दिए। हाँ सर। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट के। सर मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर मुझे अगर सच में इवन नंबर बनाने हैं तो मैं आखिर में इस्तेमाल कर सकता हूँ 0, 4, 6, 8 यानी कि 4 डिजिट। लेकिन इसमें गलती क्या हो रहा है पता है? क्या गलती हो रहा है? सर क्या? आपने 6 डिजिट्स में से 1 डिजिट इस्तेमाल कर दिया, अब आपके पास 5 डिजिट है। आप मानते हो? अरे मानो जल्दी! जितना जल्दी मानोगे उतने जल्दी जाएँगे कि 5 डिजिट है। लेकिन आप यहाँ पे 5 किस कॉन्फिडेंस से रख रहे हो? सर किस कॉन्फिडेंस मतलब? अगर आपने यहाँ पे 0 का इस्तेमाल नहीं किया होगा, यानी कि यहाँ पे अगर आपने 4 को रखा होगा या फिर 6 को रखा होगा या फिर 8 को रखा होगा, तो अभी आपके ये 5 एलिमेंट में 0 भी तो है, जो कि सामने नहीं आ सकता। ओके सर ओके। मैंने कहा क्या? 4 कर लूँगा। मैंने कहा इतना कुछ तुम कैसे हो सकते हो रे? सर फिर क्या हो गया? अरे अगर 0 यहीं है तो? सर ये तो लैटिस न्यूज़ है। अगर 0 यहाँ है, तो मैं तो यहाँ बाकी के पाँचों नंबर रख सकता हूँ। तो सर करूँ क्या? मैंने कहा थोड़ा मेहनत। सर क्या? आपको जब भी ऐसे केसेस आए, तो 2 केसेस बनाने होते हैं, आइदर और। और जानते हो सर ये आइदर और केस में मुझे अलग कैसे करना होता है? भाई मेरे 0 को ही एक अलग कंडीशन लो, क्योंकि उसका एक अलग सा क्राइटेरिया आता है कि वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता ना, वो इकलौता नंबर सबसे एक्सेप्शनल है ना। तो आप 0 के क्राइटेरिया को अलग रखो और बाकी को अलग रखो, बाकी। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा बाकी बड़ा खूबसूरत चीज़ होगा। क्या तुम्हें 3 डिजिट का नंबर बनाना था? हाँ। इस जगह पे मैंने यहाँ पे 0 को फिक्स किया है। भाई कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने अंदर डाल दिया होगा 0। तुम अगर अंदर 0 डाल रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। तुम अपना दिमाग ना थोड़ा कम चलाओ। इसीलिए मैंने कहा था पेन से दूर रहो। ठीक है? खतरा तुम्हें पेन से है। पेन प प प प प ऐसे हो। ठीक है? खतरा तुम्हें पेन से है। ठीक है? तो पेन को दूर रखो। तो सर क्या होगा? यहाँ अगर आपने 0 को फिक्स किया, ये अंदर जो है इंसर्ट में किसको करवा रहा हूँ? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई कैन कीप हियर। 0 मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर को रख रहा हूँ, 0। सर समझाऊँ? हाँ सर। बाकी के कंडीशन में ओके, आपका 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे अगर 4, 6, 8 में से कोई भी होने से चलेगा, तो यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं? सर यहाँ पे 3 लोग रह सकते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओके सर समझ गया कि मेरा यहाँ पे 0 मतलब एक ही एलिमेंट रहना फिक्स, यहाँ पे 3 में से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने 3 मैंने कहा। सर अगर ये 0 फिक्स्ड है और अगर आपने मुझे 6 डिजिट दिया था, तो 0 के इस्तेमाल के बाद 5 नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएँगे। मैंने कहा, तो वो पाँचों के पाँचों यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा, और जो यहाँ आ गया, वो आगे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 4 आ सकते हैं। मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि 0 एंडिंग 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड थ्रू 0, 3, 4, 5, 6, 8 इज़ नथिंग अदर देन 20? हैट्स ऑफ टू ब्रदर्स, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर तो फिर इसका क्या करें? अगर यहाँ पे 3 डाल दिया, मैंने तुम्हें कितना डिजिट प्रदान किया था? 6। तुमने कितने डिजिट डाल दिए? 1। बचा कितना डिजिट है? 5। लेकिन मेरे दोस्त उस 5 में एक 0 भी तो है।
क्योंकि 0 यहाँ रखा ही नहीं गया, तो मतलब वो भी पहले जगह पे नहीं आ सकता। तो 5 में से अगर 0 नहीं आ सकता तो यहाँ पे कितने डिजिट होंगे? 4। अब रटने वालों का हालत खराब हो जाएगा। क्या? वो तो सिर्फ एक ही चीज़ सुने है कि जहाँ शांति वहाँ उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर चालू 4 3 3 गाड़ी चलाते रहना। ये क्या होगा? 4 ही होगा। सर ऐसा कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त कॉमन सेंस। मैंने तुम्हें टोटल कितने डिजिट दिया था? बस वो आंसर करो, मुझे आंसर ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें टोटल कितना डिजिट दिया था? 6। तुमने ये जो बीच वाला कंडीशन है, क्या उसके लिए कोई इवन होना, कोई 0 होना, कुछ कंडीशन मांगता है ऐसा? नहीं ना। मैंने तुम्हें 6 डिजिट दिए थे, तुमने 2 बक्से में 2 डिजिट डाल दिया, तो तुम्हारे पास डिजिट कितने हैं? सर 6 माइनस 2 मेरे पास डिजिट 4 है। 4 चौके 16, 16 इंटू 3, अगर मैं 16 इंटू 3 तो 48 ये हो गया। तो सर अगर ये हो गया हमारे पास 48 और ये हो गया हमारे पास 20, तो 0 वाले कंडीशन का जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 68 और ये हो जाएगा आपके पास 19। मैं आपसे एक छोटा-सा टास्क दूँ, आप समझे हो कि नहीं समझे हो वो जानने के लिए आपको मैं 5 का डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जहाँ पे 0 नहीं है, आसान और 5 के डिविजिबिलिटी में एक 0 है ये। क्या ये 2 क्वेश्चन आपके जो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट है आपको रिवाइज़ करने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा और बाकी मैं इसी के एक्सप्लेनेशन से मेरा जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, हँसते-मुस्कुराते हमने बहुत सी चीज़ें सीखा है। हैप्पी वीकेंड, बढ़िया क्लास था, मुझे सैटिस्फैक्शन है तो आपको भी सैटिस्फैक्शन हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। शाम के 7 बजे को और रंगीन करते हैं। सर क्या है? वीकेंड है, तो सर क्या करेंगे? वैसा मत सोचो, क्यूमुलेटिव डीआई मस्त वाला। कैसा वाला? मस्त वाला, ठीक है? करेंगे। कोई बोल रहा है रासलीला। भाई हम तो ठहरे सलमान भाई के फैन। इसके नाम पे करते सभी अब रासलीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। वही है। 4 पे हाँ, 4 पे एक मॉक है। ठीक है, जाइए अभी थोड़ा लंच-वंच लीजिए, रेस्ट लीजिए, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, 4 बजे आप सभी से मुलाकात होगा, ठीक है? तो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय-बाय, टेक केयर। सर आरबीआई ग्रेड भी देंगे सर? मम्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है? वो भी यही पूछती है, कसम से आई स्वेयर अपॉन आई सफर। मम्मी का भी एक है कि दे दे आरबीआई, ये क्या कितने दिन ऐसे सुबह से शाम तक लगा रहेगा? मैंने कहा वहाँ पे भी वही लगा रहना होता है यार, कैसे उनको समझाऊँ मैं? ठीक है? तो कहीं चलो, तो एंड करता हूँ शाम के 4 बजे, दे दीजिए सर। अरे नहीं यार, करते हैं कुछ और। चलो, तो शाम के 4 बजे क्लास है, 7 पीएम पे क्लास है, 2 ही क्लासेस होंगे आज। तो एंड करता हूँ, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कोर्सेज़ से बेनिफिट मिल रहा है तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है, ठीक है? ये भाई ये कोर्स तो आपने जम के रेट रिव्यू किया है, वो 7 बजे वाला क्लास को रेट रिव्यू कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है। वहाँ पे भी जबरदस्त मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हाँ, रिप्लाई अजय भाई बताओ। मम्मी चाहती है कि आप घर से ड्यूटी जाओ। हाँ, अरे नहीं यार, आप लोग नहीं जानते। घर से मैं निकलूँगा तो बाहर के लोग देखेंगे और बाहर के लोग देखेंगे तभी उनको पता चलेगा नौकरी कर रहा है और नौकरी कर रहा है तो इसके लिए अभी लड़की देखो। आप आप क्रोनोलॉजी को नहीं समझ रहे, ठीक है? आप क्रोनोलॉजी को नहीं समझ रहे मेरे दोस्त। भाई अल्टीमेट तो वही है, अल्टीमेट वही है। मतलब पहले तो मुझे ये रीजनल प्रॉब्लम लग रहा था, मतलब स्टेट का प्रॉब्लम लग रहा था। समझ रहे हो ना? रीजनल प्रॉब्लम, स्टेट प्रॉब्लम कि शायद हमारे यहाँ का ये कल्चर ऐसा है। फिर मुझे पता चला ये नेशनल इश्यू है। फिर मुझे जब मैं आया पैन इंडिया पढ़ाया, फिर मैंने पता चला कि ये तो नेशनल इश्यू है। फिर मैंने थोड़ा-सा रुका, मैंने कहा हाँ, करते हैं। डीपीपी आज आपके लिए लगाऊँगा नहीं। बोटन सिंह का लगा दिया क्योंकि इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं ना, उनको कवर करने के बाद ही हम डीपीपी लगा सकते हैं, नहीं तो सही नहीं रहेगा, ठीक है? तो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, शाम के 4 बजे मिलेंगे मॉक टेस्ट पे, ज़रूर से आइएगा, इंतज़ार रहेगा आप सभी का, ठीक है? 4 बजे, जबरदस्त पेपर, थैंक यू।